नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आर के एस्ट्रो। मेरा नाम है कृष्णाली। मैं रोहित सर की स्टूडेंट हूँ एंड उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे दोबारा उनके साथ वीडियो का मौका देने के लिए। सो थैंक यू सर। आज का हमारा टॉपिक है एग्जॉल्टेड जुपिटर। सो जुपिटर जिन्हें हम मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी, एक्सपांशन, हायर लर्निंग के लिए माना जाता है, वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं कैंसर में। इसकी स्पेशल बात यह है कि गुरु अभी अतिचारी है, वो अपने स्पीड में, हाईएस्ट स्पीड में है, और वो प्लस एग्जॉल्टेड होंगे कैंसर में। सो इसका हमारे लाइफ पे क्या असर होगा, किस तरह से उनके एस्पेक्ट्स हमारे कौन से हाउसेस को एक्टिवेट करेगी और कैसे हमें रिजल्ट देंगे, इस सब को जानने के लिए हमारे साथ है रोहित सर जी। हेलो सर। हेलो, नमस्ते कृष्णाली जी। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला। और आपने सही कहा, ये द मोस्ट अवेटेड वीडियो है क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहे हैं और सब लोगों को लगता है यार कमाल होने वाला है, गुरु उच्च के हो जाएंगे, क्या क्या मिल जाएगा हमें। डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है गुरु का उच्च होना, लेकिन ये गुरु अतिचारी है। ये बहुत तेज स्पीड में है। कई साइंस ये पहले भी इन्होंने ऐसे किया कि आगे साइन में गए, टॉरस में गए, जेमिनाई में आए, फिर आगे कैंसर में चले गए। ये पिछले साल 18 अक्टूबर को आ गए थे। मैं उसी पूरी जर्नी को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको। और अतिचारी का मतलब है समथिंग मोर फास्ट देन द नॉर्मल स्पीड, उससे ज्यादा तेज चल रही हैं। और इनको रिजल्ट देने की क्या जल्दी है हमें, बिल्कुल हो सकती है। इतने हाउसेज में वो जाएंगे। और अब तो एग्जॉल्ट होने जा रहे हैं 12 साल बाद। और एग्जॉल्ट होना जुपिटर का, अगर आप इंग्लिश वाला वीडियो मेरा दिखा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे एग्जॉल्ट होना अच्छी बात है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जब आप एग्जॉल्टेड जुपिटर को देखेंगे तो उसकी जो नीच दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पे आती है। तो अच्छी बात है एग्जॉल्ट हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी जो ये नीच दृष्टि है इसको भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। सबके लिए हम देखते हैं। स्टार्ट एरीज से करते हैं कृष्णाली जी। तो बट अतिचारी सर, जुपिटर मैं उसको, जी गुरु का ये भी है, वो जहाँ बैठते वहां के रिजल्ट्स तो देंगे नहीं। वो यूजुअली नहीं देते वहां हाँ, के रिजल्ट। तो बिल्कुल। उनके एस्पेक्ट्स बिल्कुल ही आपने ज्यादा। सही कहा। बिल्कुल, जहां वो एस्पेक्ट करेंगे वहीं पे उन्होंने रिजल्ट्स देने भी हैं। एग्जैक्टली आपने सही कहा। और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे पिछली जर्नी क्यों दिखा रहा हूँ, 14 मई से 1 जून। अब देखिए, हम अतिचारी का डिस्कशन कर रहे थे ना। 14 मई को जेमिनाई में आए, 18 मई को फिर कैंसर में चले गए, फिर जेमिनाई में आ गए, फिर रेट्रोग्रेड हो गए वो। और उसके बाद वो मार्च 11 को दोबारा जो है वो जेमिनाई में डायरेक्ट हो गए। बीच में रेट्रोग्रेड भी हुए थे। तो जुपिटर की इतनी मूवमेंट रहती नहीं है। जुपिटर की मूवमेंट एक बार एक साइन में गए, फिर एक बार रेट्रोग्रेड हुए, फिर डायरेक्ट हुए, फिर साइन चेंज किया। पर पिछले साल से मूवमेंट बहुत फास्ट है। तो ये थोड़ी सी जर्नी हमने यहाँ पे एरीज वालों की दिखाई कि इस तरीके से रहा। तो बिफोर ये कह सकते हैं कि 2 जून आपके लिए ये जो रिजल्ट्स रहे, मतलब 14 मई से लेके अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बहुत सारे लोगों की शादी हुई होगी। बहुत सारे लोगों के आप ये कह सकते हैं कि रिलोकेशन हुआ होगा, लॉन्ग जर्नीज हुई होंगी, हायर एजुकेशन हुई होगी, और गेन्स भी बड़े होंगे। अब जबकि आफ्टर 2 जून का आप जब देखेंगे तो हमने रेड क्वेश्चन मार्क वहां पे लगा दिया, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि गुरु की कहीं ना कहीं ये जो नीच दृष्टि है, डेबिलिटेटेड एस्पेक्ट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसे करेगा, हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब ये देखिए, ये है जर्नी ऑफ अतिचारी जुपिटर जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। 2026 में 2 जून को जब गुरु एग्जॉल्ट होंगे, आज से 12 साल पहले भी एग्जॉल्ट रहे हैं। तो तब क्या रिजल्ट रहे थे, आपको यकीन मानेंगे, उस वक्त भी जुपिटर ने जब रिजल्ट्स दिए थे तो कई बार कई नई इन्वेंशंस हुए, कई नई इनोवेशंस हुए, और कई बार जो है वो रिसेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिली। लेकिन अब क्या होगा, हम मंडे नहीं, क्योंकि हम पर्सनल एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, नेटल चार्ट। तो हम देखेंगे एरीज वालों के लिए कि 2 जून को जैसे ही वो आएंगे आपके चौथे घर में, तो आपने तो सही कहा कि वो जहाँ बैठते हैं वहां कुछ ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये लोग नया घर तो खरीदने वाले हैं। क्यों कह रहा हूँ भाई, खर्चों के घर के मालिक यहाँ पे आके एग्जॉल्ट हो गए तो खर्चा मोटा होने वाला है घर पे। नई गाड़ी, नया घर खरीदने वाले हैं, या फिर ये लोग कहीं ना कहीं रिलोकेट भी होने वाले हैं और फॉरेन सेटलमेंट इनकी होने वाली है। क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक ही एग्जॉल्ट हो गया वहां पे आके। और देखिए वहां पे वो एग्जॉल्ट हुआ, और उनकी जो दृष्टियां अगर जब आप देखेंगे तो नया घर गाड़ी तो आपके लिए आ ही रहा है। तो उनकी दृष्टि एक जा रही है आपके अष्टम घर में। मैंने आपको क्या बताया, जब जब जुपिटर एग्जॉल्ट हुए कुछ ना कुछ इन्वेंशन 1997
या 1998 78 के करीब एप्पल ने अपना पहला सिस्टम डेस्कटॉप टाइप कुछ कंप्यूटर इन्वेंट किया था। उन दिनों भी गुरु एग्जॉल्टेड थे। तो गुरु जब एग्जॉल्ट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेंशंस और इनोवेशंस जरूर कराएंगे। और यहाँ पे ये दृष्टि दिख रही है कि जो लोग रिसर्च में हैं, ऑकल्ट में हैं, एआई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है, अकाउंटेंसी में है, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और जो सोच रहे थे मुझे इनहेरिटेंस मिलेगा क्या, मिलेगा ना, बराबर मिलेगा। प्रॉपर्टी के घर से पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बहुत एस्ट्रोलॉजी भी सीखने वाले हैं, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि है। यानी गुरु अपनी फिफ्थ दृष्टि से एक एजुकेशन की दृष्टि से वहां पे देख रहे हैं। तो हो सकता है कि इस समय आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड कोई कोर्स करें। और गुरु की एक दृष्टि जो नीच जा रही है सामने प्रोफेशन पे। अब यहाँ हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो गुरु की नीच दृष्टि है। 12वें घर का मालिक और लग मेरे 9th हाउस का मालिक यहाँ पे कि मेरे को नीच दृष्टि से देखे। तो हो सकता है कि मेरे बॉसेस और अथॉरिटीज के साथ उतना अच्छा रिलेशन ना रहे। हो सकता है कि जॉब पे मुझे उतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिले जितना मैं पहले सोचता हूं या मुझे लग रहा था। क्योंकि देखिए जुपिटर आपके भाग्य का भी मालिक है। भाग्य का मालिक वहां पे देख बैठ के देख रहा है। और जुपिटर की नीच दृष्टि का अर्थ है कि अब उनकी उस दृष्टि में उतनी पावर नहीं है। नीच का मतलब ये नहीं कि वहां पे खराब करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे। तो डरने की जरूरत नहीं है। हम उसको आपको ये बता रहे हैं कि जब वो 7 दृष्टि से देखेंगे तो बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम आ रही है। अरे भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, नेम फेम नहीं मिल रहा है, सब 10th पे दृष्टि डाल के वैसा कर सकते हैं। जी। और आप देखेंगे कई लोगों के लिए एक बड़ा जॉब चेंज का समय है, क्योंकि देखिए वो जुपिटर वो आपके सडननेस के घरों का मालिक है। तो देखिए 12वां घर सडनली जॉब चेंज करवाने के लिए भी जाना जाता है, और वो देख भी रहे हैं 8वें घर। तो यहाँ पे जॉब चेंज जैसी स्थिति भी बनेगी। और क्योंकि अपनी वो 9वीं दृष्टि से अगेन अपने ही साइन में देख रहे हैं 9वें 12वें घर में। तो जो लोग भैया विदेश में सेटल होना चाहते थे, आप गेट रेडी, एकदम तैयार हो जाइए। आप जाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। जो लोग रिसर्च स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते थे, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे, परफेक्टली आपके लिए ओके टाइम है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 31 अक्टूबर तक की। 31 अक्टूबर को यही गुरु जो है वो एकदम चेंज होंगे। और फिर वो यहाँ पे आ जाएंगे और केतु महाराज के साथ आएंगे। अब केतु मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, अगली स्लाइड्स में नहीं है, एक बार आपको दिखा दिया कि जब भी जुपिटर लियो में जाएंगे तो केतु के साथ, जो कि पहले वहां से बैठे हैं, उनके साथ आएंगे। और जब जुपिटर यहाँ पे आएंगे तो क्या अच्छा रहेगा। देखिए अब इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर से लेके 13 दिसंबर तक तो कहानी सेट है भाई। आपके लगन को भी देख रहे हैं, वहां हमने रेड हर्ट बनाया है, तो आपकी सेहत अच्छी होगी, नॉलेज अच्छी होगी। आपके गेन्स को देख रहे हैं तो आपके गेन्स को एक्सपेंड कर देंगे, सोशल नेटवर्क एक्सपेंड कर देंगे। आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे, या उनका भी जीवन में अच्छा होने वाला है। और हायर स्टडी में तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, क्योंकि 9th जो उनकी दृष्टि है, जो सॉरी 5th दृष्टि है उनकी जा रही है आपके 9वें घर पे, हायर एजुकेशन के घर में। तो हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा, लॉन्ग जर्नीज भी होंगी। तो तमाम चीजें आपके लिए बेहतरीन करने वाले हैं। लेकिन केतु साथ में, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। और जुपिटर केतु जब साथ में होते हैं इसको हम गणेश योगा कहते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस समय आप अपने बच्चों के लिए लकी रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद के लिए लकी नहीं होगा, वो दूसरों के लिए लकी होगा। आप अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ आप हैं उनके लिए लकी हो सकते हैं। और आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। पर जैसे ही ये 40 45 दिन गुजरेंगे, 13 अक्टूबर आएंगे और 13 दिसंबर आएगा, केतु महाराज तो चले जाएंगे आपके चौथे घर में। इसीलिए मैंने आपको बोला आप घर छोड़ने वाले हो। लेकिन ये जुपिटर हो जाएंगे यहाँ पर रेट्रोग्रेड। अब जैसे ही ये रेट्रोग्रेड हुए सारी चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। मतलब गेन्स थोड़े से थम जाएंगे, विश फुलफिलमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, हायर एजुकेशन में थोड़ी स्लोनेस आ जाएगी। आपको जो अपनी, क्योंकि उनकी लगन पे दृष्टि है, तो जो चीजें आप पहले बहुत अपनी विजडम से फास्ट प्रोसेस कर रहे थे वो भी थोड़ी थम जाएंगी। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। ये जुपिटर यहाँ पे आपको रेट्रोग्रेड में ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, करने दीजिए। मेरी टेंशन ये है कि जब यही जुपिटर यहाँ पे आप देखेंगे 25 जनवरी को ये जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हो गए, फिर उसके बाद ये वापस आ जाएंगे 25 जनवरी को चौथे घर रेट्रोग्रेड होकर वहां पे आ गए, और केतु भी साथ में बैठे। अब एक घर में दो दो रेट्रोग्रेड प्लेनेट हो गए। पहले तो केतु वैसे रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। और हमारी थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, अब जुपिटर यहाँ पे उच्च के हैं, उच्च का ग्रह जब भी वक्री होता है तो रिजल्ट नीच के देता है। अब फंस गए यहाँ पे। अब क्या होगा, अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें चल रही थी डिले हो जाएंगी,
इनहेरिटेंस अब तक सेटल नहीं हुआ था, अब हो सकता है कि वो फंस जाए। घर के लेवल पे चीजें, इतना इन्वायरमेंट घर का अच्छा नहीं रहेगा। मदर की हेल्थ को लेकर चिंतित रह सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट को लेकर अड़चन आ सकती है। अब फोर्थ हाउस के सारे कारक गुरु स्लो कर देंगे और रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, उच्च का गुरु वक्री है। ठीक है, तो इस स्थिति को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु 122 दिन यानी अराउंड अराउंड 4 मंथ तक जो है वो रेट्रोग्रेड रहते हैं। लेकिन 13 अप्रैल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुरु जब दोबारा डायरेक्ट हो जाएं, तब वो आपको रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम हो जाएं। और फिर वही आपको विदेश से जुड़े अच्छे रिजल्ट, सेटलमेंट्स, इनहेरिटेंस, जॉब पे भी आपको रिलैक्सेशन रहेगा। लेकिन इस समय जुपिटर केतु इकट्ठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमने जुपिटर केतु से जुड़ी रेमेडीज करके चल, कहीं ना कहीं हमने केतु की रेमेडीज यहाँ पे ज्यादा करनी है। जुपिटर तो एग्जॉल्ट ही है, वो कह रहे मैं तो बेनिफिट प्लेनेट दूंगा ही। हाँ, इनके चार्ट में जुपिटर यहाँ पर क्योंकि नाइन्थ के भी मालिक हैं और ट्वेल्थ के भी मालिक हैं, तो फंक्शनली मेलिफिक और बेनिफिक दोनों वाली कहानी इनकी बन रही है। अब देखिए, मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कृष्णाली जी रेमेडीज। तो क्या करना है इनको? येलो फूड आइटम्स, आप बेसन ले लीजिए, आप हल्दी ले लीजिए, आप कोई और येलो आइटम्स ले लीजिए, वो मंदिर में दान कीजिए। अपनी स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा हार्श मत बोलिए। अपने मूड को स्ट्रेंथ करने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए आप मिल्क और राइस का डोनेशन कर सकते हैं। और आप अपने टीचर्स और फादर फिगर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ये रेमेडीज है। तो ये एरीज का तो ये एक भी है, सॉरी, ये एरीज के लिए इनके तीनों मोक्ष के घर भी एक्टिवेट हो रहे हैं, 4, 8 और 12। तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफी बढ़ जाएंगे। 100%। जब भी कृष्णाली जी हमारे डोमेस्टिक लेवल पे, होम लेवल पे हमारे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक मन संसार में लगा है, भगवान में लगेगा। जैसे संसार से धोखा मिलता है, तब हम भगवान की ओर दौड़ते हैं। तो डेफिनेटली इनके मोक्ष त्रिकोण पूरी तरह से एक्टिव हैं, 4, 8 एंड 12। आपने सही इंडिकेट किया, थैंक यू। इनको यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का। और केतु तो अपने आप में सबसे बड़ा प्लेनेट है, और जुपिटर के साथ आ जाएंगे, तो दिस ईयर, 1 ईयर इज अ वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये तो साउल डायलॉग विदार क्या है भैया, ये 50+ लोगों के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। टॉरस। टॉरस असेंडेंट की बात करेंगे। और 20 जून से क्लासेस भी शुरू हो रही है। मोस्ट वेलकम दोज हु वांट टू ज्वाइन। अब बात करते हैं हम टॉरस की। यहाँ पे वही कहानी है कि भाई 2025 में 14 मई को यहाँ पे गुरु आए, तो वो पहले जेमिनाई में, फिर कैंसर में, फिर वापस जेमिनाई में, फिर रेट्रोग्रेड हुए कैंसर में, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो जेमिनाई में जाके ही दोबारा टिक जाएंगे। अब अगर इसको आप देखें बिफोर और आफ्टर में, तो 1 साल तक बहुत सारे लोगों ने, कृष्णाली जी जब मैंने इंग्लिश में भी डाला, नहीं मेरे साथ तो ये नहीं हुआ। आप, अब हम ये जो बिफोर आफ्टर डालते हैं आपको इजी करने के लिए, और जरूरी नहीं है सबके साथ हो। तो दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, और कम से कम 100 करोड़ लोगों तो टॉरस असेंडेंट वाले होंगे। और 100 करोड़ लोगों के साथ सेम चीजें हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका चार्ट डिफरेंट, नक्षत्र डिफरेंट, आपकी महादशा डिफरेंट, सब कुछ बदल जाता है, और आपके कर्म भी डिफरेंट। ये जेनरिक प्रेडिक्शन है। तो पिछले 1 साल में इन लोगों के परिवार में तो बढ़ोतरी हुई होगी, जॉब में भी बहुत अच्छा हुआ होगा। इन लोगों के लिए, इनके साथ आप कह सकते हैं कि अगर सडन मनी जिसे मैं कहता हूँ, या सडन एक पैसा आना जीवन में, वो भी आया होगा। और मैं अगर कहूँ कि इन लॉज के साथ रिलेशन भी अच्छा रहा होगा, प्रोफेशनल इन्होंने अच्छा किया होगा। लेकिन आफ्टर 2 जून जब आप देखेंगे, तो अब ये गेट रेडी हो जाएं। अगर शादी नहीं हुई थी, हो जाएगी। सेकंड बेबी आएगा, आपका भाग्य भी चलेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क है, क्यों, आपको आगे डिटेल में बताएंगे। और आपके गेन्स तो इंक्रीज होने ही वाले हैं। चलिए इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। 2 जून को जब जुपिटर कैंसर में एंटर कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको ये ध्यान रखना है कि अब गुरु आपके थर्ड हाउस में है, जो गुरु उपदेश का घर है। नाइन्थ गुरु और थर्ड उपदेश, तो इन लोगों को अब अपने मेंटोर्स, गुरु और पिता, इनका उपदेश सुन के चलना है। और गुरु आपके लिए जब यहाँ पे आए हैं, तो 8th हाउस लॉर्ड होके आए हैं और 9th हाउस लॉर्ड होके आए हैं। इसलिए मैंने कहा भाई, अगर आप इस समय में मेंटोर्स और गुरु की बात नहीं सुनोगे, फिर नहीं रोना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, सुनना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड आके आ रहे हैं, चुप रहिए। आप स्ट्रेटजीज, प्लान्स किसी को क्लोज नहीं करनी। कम्युनिकेशन में अपनी गुप्त चीजें बनाए रखिए। हाँ, आपकी शादी होने वाली है, समय से पहले दोस्तों को बताना शुरू कर दिया, मैंने तो लड़की देखी है, बात लगभग पक्की है, बस जी ऐसा होने वाला है, नहीं हो पाए, फंस जाएंगे आप। वो क्योंकि 8th लॉर्ड भी है।
तो आपको चीजें सीक्रेट रखनी है, नजर लग जाएगी। ये पक्का है कि सेकंड बेबी और शादी के लिए तैयार रहिए। आपका बिजनेस एक्सपेंड करने वाला है, नई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। और गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके, क्योंकि नौवें घर पे है, सो फादर से लेकर, अगर फादर की हेल्थ अच्छी नहीं थी तो उसमें सडन इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। यहाँ पे आपके फादर के साथ भी एक कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। अगर वो किसी जॉब में है तो उनको प्रमोशन मिल सकता है। ऐसी चीजें, और सडन होगा जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु के पास जो डिपार्टमेंट है वो आप देखेंगे कि 11वें घर का भी है, और गुरु के पास डिपार्टमेंट 8वें घर का भी है। तो गेन्स भी देने के लिए रेडी हैं, लेकिन सडननेस भी उसमें रहेगी। और इस समय फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि सातवीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। डू लिसन टू योर मेंटोर्स फादर, और अपने गुरु को सुन के चलिए। हायर एजुकेशन के लिए आपकी इच्छा अगर अब से बहुत देर पहले तक थी, मैं नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, तो अब आप कर पाएंगे। और क्योंकि गुरु नौवीं दृष्टि से आपकी इच्छा पूर्ति के घर को देख रहे हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार हैं, आपको गेन्स देने के लिए तैयार हैं। इवन यहाँ पे गुरु आपका सोशल नेटवर्क बड़ा एक्सपेंड कर। आप बोलोगे यार ये ठीक है, इस एक साल में मेरी बहुत लोगों से जान पहचान हुई, बड़े वैल्यूएबल नेटवर्क्स मेरे बने, और ज्यादातर बनेंगे सोशल मीडिया के जरिए, तीसरे घर में बैठे। तो बोलोगे इंस्टा पे यार मेरे को ऐसे ऐसे बंदे मिले, फेसबुक पे बड़े अच्छे बंदे मिले, तो अब आपका सोशल नेटवर्क का स्ट्रेंथन होगा, लेकिन उसका जो सोर्स रहेगा वो सोशल मीडिया है। ठीक है, लेकिन ये कहानी कब तक की है? 31 अक्टूबर तक की है। 31 अक्टूबर को गुरु जब जो है वो अपना साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करते हुए ये देखिए वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे केतु के साथ। और जैसे ही गुरु चौथे घर में आएंगे, तो आप एक बात मान के चलिए कि आपके लिए यहाँ पर अगेन इनहेरिटेंस से रिलेटेड दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि गुरु 8th हाउस है और गेन्स के भी मालिक हैं, तो इनहेरिटेंस से जुड़े गेन्स आपको हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप कोई प्रॉपर्टी में अचानक से सेल परचेज करेंगे और उसमें लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु गेन्स के मालिक होकर यहाँ पे आए हैं और एग्जॉल्ट हुए। गाड़ी की सेल परचेज में लाभ भी हो सकते हैं, और कई लोग अपना पुराना गाड़ी या घर निकाल के नया वाला भी ले सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं। और यहां से गुरु की दृष्टियां भी चेंज हो गई। देखिए इनहेरिटेंस के घर को देख रहे हैं, बोले टेंशन मत करो, अब बातचीत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहीं से गुरु आपके प्रोफेशन को भी देख रहे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन बहुत एवरेज रिजल्ट्स लेने वाले हैं, क्योंकि वो गुरु के लिए एक एक शनिदेव उनके मित्र भी नहीं है और शनिदेव उनके एनिमी भी नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन आप ये मान के जी। चलिए प्रमोशन हो जाएगी, एक्सपेंशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपके बॉसेस भी आप में बिलीव करेंगे। और यही दृष्टि आपके, क्योंकि 12th हाउस पे भी है, तो अगर फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए जाना था, सोच रहे थे, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके लिए रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी देख लिया उन्होंने और आपका 12th भी। ठीक है। हो सकता है कंपनी आपको बोले कि हम आपको एक एआई रिलेटेड कोर्स करवाना चाहते हैं, आपको बाहर भेजना चाहते हैं फॉर एजुकेशन, आप जाइए, ये भी पॉसिबल है। और गुरु क्योंकि यहाँ पे केतु के साथ रहेंगे, तो घर का आपको जो माहौल है ना, वो सुपर स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि गुरु केतु की जोड़ी जो है वो दोनों स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्लैनेट है, तो सुपर स्पिरिचुअल माहौल आपके घर में हो सकता है, लेकिन एक मिस्टीरियसनेस रहेगी उसमें, क्योंकि वो 8th लॉर्ड भी है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में जुपिटर फिर 13 दिसंबर को यहाँ पे अकेले रह जाए। केतु चले जाएंगे यहाँ से आपके तीसरे घर, और गुरु यहाँ पे अब अकेले हैं और रेट्रोग्रेड मोशन में। लेकिन दृष्टियां उनकी जहां जहां जा रही थी, जो काम हमने बोले थे कि भाई 31 अक्टूबर से एकदम फुल स्ट्रेंथ पे होने वाले हैं, अब उसमें थोड़ी सी स्लोनेस आ जाए, चीजें थोड़ी सी थम जाएं, स्लो रहें। ये रेट्रोग्रेड 122 दिन का रेट्रोग्रेड मोशन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इतनी चिंता नहीं है, गुरु वक्री है, चीजें स्लो कर रहे हैं, चलेगा। टेंशन तब बढ़ती है जब 25 जनवरी को गुरु वापिस आ जाएंगे अपने ही साइन में, एग्जॉल्टेशन के साइन, और उस समय वो रेट्रोग्रेशन की अवस्था में। और जैसे कि हमने बताया कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर एग्जॉल्टेड है, देन दैट इज नॉट अ गुड प्लैनेट फॉर एनिमल। अब उसके रिजल्ट्स जो जी। हैं वो पूरे तरीके से अच्छे से नहीं मिल पाएंगे आपको। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बातें पहले मैंने आपको गुप्त रखने के लिए कही थी, अब और सुपर गुप्त हो जाएगी। अब तो बिल्कुल ही आपके मुंह से कोई चीज निकलनी नहीं चाहिए। और दूसरा, आपके अपने यंगर सिबलिंग के साथ और अपने नेबर्स के साथ थोड़े से रिलेशंस में खटपट हो सकती है, बहुत बड़ी संभावना है। आपके अपने स्पाउस के साथ थोड़ी सी खटपट हो सकती है, या फिर शादी में डिले हो सकता है, सेकंड बच्चे के लिए डिले हो सकता है, आपकी लॉन्ग जर्नीज डिले हो सकती हैं, आपकी एजुकेशन डिले हो सकती है, हायर एजुकेशन, क्योंकि वहां पर नीच दृष्टि गुरु की रहेगी, और खुद भी गुरु एग्जॉल्टेड होकर वक्री है, और 11th हाउस को देख रहे हैं। तो अब आपको हो सकता है कि जितनी उपेक्षा रही होगी कि यार मेरा तो ना फ्रेंड सर्कल ऐसा है, भाई मैं तो ना कुछ मांग लूं मेरे को कोई मना नहीं करता, मेरे को तो ऐसे सपोर्ट मिल जाती है, अब वो ऐसी सपोर्ट नहीं दिखे।
वो सपोर्ट थोड़ी सी रुक जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपको इंतजार करना है 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल को गुरु यही केतु के साथ दोबारा मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। फिर आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर कह रहा हूं, वो जुपिटर केतु है, वो अकेले जुपिटर नहीं है। और जुपिटर केतु को, क्योंकि कृष्णाली जी अगर हम इस वीडियो को पूरा डिकोड शुरू करने ना कि जुपिटर केतु क्या देने वाला है, वो जैसे वो 6 घंटे का बने या 12 घंटे का बन जाए। तो जुपिटर केतु जी आपको क्या रिजल्ट्स देंगे, आपके लिए इसको डिटेल में एक वीडियो में लाने वाला हूं और उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन यस, दिस इज श्योर, बिकॉज केतु इज योर 7th हाउस लॉर्ड, और गुरु आपके 8वें घर के मालिक हैं। और 7 और 8 के मालिक कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तीसरे घर में हो रहे हैं। इसलिए अपने स्पाउस और बिजनेस से रिलेटेड चीजें भी आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। केतु को हम स्कॉर्पियो का ऑनर मानते हैं, बहुत ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो मार्गी होके यस एक रिलैक्सेशन तो आ जाएगा कि शुक्र है भैया मार्गी हुए। लेकिन उसके बाद फिर भी उनके रिजल्ट्स में तेजी नहीं आएगी, क्योंकि अब केतु साथ में बैठे, तो एक सडननेस रहेगी। ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। एंड ओके, सो नाउ द रेमेडीज पार्ट। कंट्रोल ओवर प्रोमिसिंग, क्योंकि जब गुरु उच के होते हैं ना, हमारा ज्ञान इतना बढ़ गया है, आप जो बोलोगे अरे हाँ हाँ कर दूंगा यार, हाँ मैं ले आऊंगा ना, हाँ ये भी दे दूंगा ना, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। क्योंकि कम्युनिकेशन के घर में है, एग्जॉल्टेड प्लेनेट है, आपको वो प्रोत्साहित कर सकता है इस चीज के लिए कि सबको हाँ बोल दो, हाँ हो जाएगा, वो नहीं करना। टर्मरिक और चने की दाल आप चैरिटी में दे सकते हैं, क्योंकि मेरा अष्टम का लॉर्ड है, मैं इसकी चैरिटीज करूंगा। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है अपनी डेली रूटीन में, बहुत ध्यान रखिएगा। और अननेसेसरी ट्रेवल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ट्रेवल वाले घर पे उनकी नीच दृष्टि है। आप लॉन्ग ट्रेवल में हैं, फ्लाइट में किसी के साथ हैं, ट्रेन में हैं, और आप झगड़ पड़े, किसी बात पे बहस हो जाए, पॉलिटिकल बात पे हो जाए, किसी और हो जाए, कृपा उसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ये हो सकता है। नाउ द साउल डायलॉग विद आर के छोड़ दीजिए और बात करते हैं हम कृष्णाली जी, जेमिनाई, जेमिनाई। मिथुन वालों की। आपका कौन सा असेंडेंट कृष्णाली जी? मैं स्पाइसेस हूँ सर। अरे बाप रे, वहां आते आते तो इतनी हवा अपनी निकल जाती है एकदम। सब पाइसेस वाले जरूर कमेंट करते हैं हर बार, सर इतना छोटा क्यों बोला, इतना जा। वहां आते आते बंदा बेहोश हो जाता है। ठीक है, जी। आज आप बैठे हैं तो फिर आज हमको डिटेल में बताना पड़ेगा। ओके, जेमिनी ascendant and this is about classes, if you wish you can join now the journey। जेमिनी वालों के लिए जो पिछले साल की जर्नी रही है 14 मई से 1 जून की, वो बड़ी कमाल जर्नी थी, क्योंकि लगन में गुरु हो तो बहुत कमाल करते हैं। लेकिन वहां भी क्वेश्चन मार्क तो था इनके 7th हाउस पे, क्योंकि जुपिटर ना यहाँ पे बड़ा अप डाउन करते रहे। 18 को वो कैंसर में गए, और ये डेट ऊपर नीचे, दिसंबर वाला आ गया, नवंबर, नवंबर वाला ऊपर नीचे हो गया। तो वो जुपिटर जो है वो कैंसर साइन में गए, और फिर इसके बाद नवंबर 11 को वो रेट्रोग्रेड हो गए, दिसंबर 5 को फिर वापस आए। और जहां तक मेरा मानना है, जितनी कंसल्टेशंस मैंने 18 अक्टूबर और 11 नवंबर के बीच में की हैं, अब यकीन मानिए लोग थोड़ा सा प्रसन्न नजर आ रहे थे, चीजें ठीक थी। लेकिन जब मैंने 11 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच में देखा, जब जुपिटर एग्जॉल्टेड और रेट्रोग्रेड था, सबकी हवाइयां गुल थी। सब कहीं ना कहीं परेशान थे, क्योंकि चीजें नहीं हो पा रही थी उस दौरान। सो अब इसको आफ्टर और बिफोर के तौर पे समझिए। बिफोर 2 जून आपके घर में चाइल्ड बर्थ भी हुआ है, शादी भी हुई होगी, सेकंड बेबी भी आया होगा, हायर एजुकेशन भी हुई होगी। आफ्टर 2 जून, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम पे जाएगी, गेट रेडी, आपका प्रोफेशनली चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। पर क्योंकि उनकी एक नीच की दृष्टि अष्टम घर पे रहेगी, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट स्पेकुलेटिव रिलेटेड थिंग्स, एंड इन लॉज को लेकर थोड़ा हमें सावधान रहना है। अब इस जर्नी को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। 2 जून को जुपिटर जब उच्च के हो जाएंगे, तो भाई खुश हो जाइए, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, फैमिली में टेंशन भी हो जाएगा, आपके परिवार से अगर रिश्ते ठीक नहीं थे तो वो भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि जुपिटर के पास लॉर्डशिप यहाँ पे, क्योंकि 10वें घर की भी है और 7वें घर की भी है, तो फैमिली बिजनेस में आप अच्छा अर्न कर पाएंगे। इवन आपको आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को अच्छा नेम फेम मिलेगा। और थोड़ा सा स्पाउस के साथ कुछ टेंशन रह सकती है, क्योंकि स्पाउस के घर का मालिक अपने से अष्टम आ रहा है और उच्च का हो रहा है। तो स्पाउस के साथ फाइनेंसिस को लेकर कुछ थोड़ी सी चिंता रह सकती है, बट एवरीथिंग रेस्ट इज फाइन। और गुरु यहाँ पे आपकी स्पीच बड़ी अच्छी कर देंगे, सात्विक खाना आप खाएंगे, गुड रिलेशंस इन द फैमिली। गुरु की दृष्टि यहां से आप देखिए तो पंचम दृष्टि छठे घर पे है। तो क्या कह रहे हैं, जी चिंता मत करो, ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही थी, मैं ठीक कर, चिंता मत करो, जॉब नहीं मिल रही थी, पकड़ो लेटर, आ गया तुम्हारा लेटर। और इसमें बहुत जरूरी है कि आपकी कहीं गुरु की दशा अंतरदशा चल रही। गुरु यहाँ पे जब दृष्टि डालेंगे पंचम घर में, तो अगर आपके खिलाफ कोई ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहा था उसको खत्म करेंगे, आपकी रूटीन बहुत अच्छी कर देंगे, डिसिप्लिन बहुत अच्छा कर देंगे। आपके कोई लोन्स थे यार मैं रीपे ही नहीं कर पा रहा हूँ, अब रीपे करें।
धन के घर से बैठ के देखे, बोले बोले रीपे करो, उतारो, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से अगर आपका रिलेशन अपने मेटरनल अंकल आंट के साथ अच्छा नहीं था तो उसको भी अच्छा करें। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर आपकी हेल्थ को भी वो इम्प्रूव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। या हो सकता है इस समय आप कोई जिम ज्वाइन कर लें, ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी है अपनी रूटीन को और सुधारने के लिए। लेकिन गुरु की सप्तम दृष्टि जब आप देखेंगे, नीच दृष्टि, डेबिलिटेटेड एस्पेक्ट उन अष्टम घर पे, अब यहाँ पे तो भाई इन लॉज के साथ भी थोड़े से पंगे रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, कई लोग हो सकता है कि दूर चले जाए, इन लॉज से मिलने ही नहीं हो रहा है, कुछ लोगों की ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी, स्पेकुलेटिव रिलेटेड चीजों में जाना चाहेंगे तो पंगे होंगे, वहां पे लॉसेस हो जाएंगे। आपकी वाणी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, अगर आपने कुछ गलत बोला देन इट विल कन्वर्ट इनटू द स्पेकुलेटिव लॉसेस, क्योंकि स्पीच के घर में बैठ के। तो यहाँ पे भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है कि आप चिंता मत करो, मैं तो ऐसे कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते क्या हो गया आपके जीवन में, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, आप यहाँ पे अगर गलत फूड खाएंगे तब भी प्रॉब्लम्स आए, तब भी आपको दिक्कत आनी आनी है, क्योंकि ये मेरा फूड भी है, सेकंड हाउस मेरा फूड भी है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो सडन आपने कुछ खाया, ओवर खाया, बहुत मीठा खाया, देन आपको फिर डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ जाएगा, वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और यहां से क्योंकि सबसे जो शुभ दृष्टि है, नौवीं दृष्टि, वो आपके अगेन प्रोफेशन पे जा रही है, तो गुरु ने एक बात तो तय कर दी है अगले 1 साल के लिए कि भाई मैं तुम्हारा छठा भी देख रहा हूँ और 10th भी देख रहा हूँ, प्रोफेशन वाइज चिंता मत कर, प्रमोशन भी दूंगा, बॉसेस भी रिस्पेक्ट करेंगे, लॉन्ग जर्नीज भी प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं, एकदम मस्त चलेगा, चिंता मत करो, यहाँ पूरी ग्रोथ है। लेकिन ये कहानी 31 अक्टूबर तक की है। 31 अक्टूबर को गुरु महाराज जो है वो फिर अपना घर बदलेंगे, और घर बदलते हुए वो केतु जी के साथ आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। अब दृष्टियां तो यहाँ भी उनकी ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि अगर आपको शादी नहीं हो रही थी ना तो मैं 3 महीने यहाँ पे आ गया हूँ, फटाफट करो, तुम्हारे साथ में घर को देख रहा हूँ, शादी करो। जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे सेकंड बेबी के रूप में, चलो भाई ट्राई करो, तुम्हारा कंसीव यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद उनकी दृष्टि एक्सपेंशन भी देंगे कई लोगों को बिजनेस में, और फिर उनकी दृष्टि जो है यहाँ पे आप देखिए कि आपकी हायर लर्निंग पे आ रही है। कई लोग कह रहे हैं यार मैं उस इनटेक में नहीं जा पाया, इस इनटेक, भैया करो ना ट्राई, अब आप जा पाओगे। आपको मैंने वहां पे हायर एजुकेशन के लिए दृष्टि दी है, लॉन्ग जर्नीज, आपकी धार्मिक यात्राएं, आपके फादर की सेहत अच्छी, तमाम चीजें आपके लिए यहाँ पर होने वाली हैं। और गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके गेन्स के घर पे भी रहेगी, सो गुड गेन्स, गुड नेटवर्क, और आप कहेंगे यार एकदम मेरे बहुत सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो गए। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े और अब वहां से भी आपको लाभ देखने के लिए। सो यहाँ पे गुरु बहुत सारी चीजें आपको देने वाले हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है ना भाई साहब कि आप यहाँ पर चीजें पा ही रहे हैं, कि चीजें पाते पाते गुरु कहेंगे मेरा समय हो गया भाई रेट्रोग्रेड होने का, 13 दिसंबर आ गई है, सब कुछ स्लो हो जाएगा भाई, 13 दिसंबर तक लड़की लड़का देख के शादी फटाफट फिट कर लेना, फिर यहाँ पर चीजें नहीं तो पोस्टपोन होनी शुरू हो जाएंगी। बिजनेस एक्सपेंड हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर पोस्टपोन होगा। कंसीविंग हुई तो अच्छी है, नहीं तो फिर पोस्टपोन। और उनकी जो एक दृष्टि 7वें 9वें घर पे है, डेफिनेटली वो आपकी लंबी यात्राएं डिले कर दे, आपकी हायर एजुकेशन डिले कर दे। और जो उनकी 9वीं दृष्टि गेंस के घर पे है, अब आप बोलोगे यार उतना नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, वो मजा नहीं आ रहा है, कम हो गया, स्लो हो गई चीजें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, स्लो बढ़ रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, स्लो बढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो उसमें आपको क्या है, रेट्रोग्रेड है, 122 दिन का ये रेट्रोग्रेशन है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पे मुझे इतनी टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन तब बढ़ जाती है जब गुरु रेट्रोग्रेड मोशन में, वक्री मोशन में दूसरे घर में चले गए और एग्जॉल्ट हो गए, एग्जॉल्टेड प्लेनेट व्हेन रेट्रोग्रेड, ये अब कहानी भाई बहुत टफ है। इसमें अब आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अब आपकी स्पीच ही आपके कंट्रोल में नहीं है। आप क्या बोल रहे हो आपको ही नहीं पता, आपके वर्क प्लेस पे अपने लॉज के साथ, अपने बॉसेस के साथ बहुत ध्यान से बोलना भाई, क्योंकि आपको बॉस बोलेगा हाँ सर ये तो प्रेजेंटेशन 2 घंटे में आपके टेबल पे आ जाएगी, पता लगा 2 दिन नहीं आई और बॉस आपसे नाराज हो गया, आपने ओवर कमिट किया। आप परिवार के साथ भी जो बोलना है क्या बोलना है नहीं समझ पा रहे हो, फैमिली बिजनेस में भी आप इनोवेशंस कर रहे हो और उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ भी ठीक से नहीं बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं सेकंड हाउस यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट भी आपका गड़बड़ आएगा। आपको ये नहीं पता कि सेविंग्स क्यों नहीं हो पा रही है, पहले तो अच्छा भला हो रहा था, यही गुरु एग्जॉल्टेड थे, सेविंग्स भी करा रहे थे, लेकिन अब वो रेट्रोग्रेड है, वहां पे नीच के इफेक्ट्स देंगे। सो वेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन अभी नहीं लेना है, इंतजार कीजिए 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल को गुरु यहीं बैठे बैठे जब डायरेक्ट हो जाएंगे, विद केतु होंगे। अब चीजें अब केतु के साथ तो हैं, ये तो सच है कि वहां पे अभी भी 6 लॉर्ड उनके साथ बैठा हुआ है, लेकिन गुरु केतु को हम फिर भी गणेश योगा कहते हैं। इस वक्त अगर आप एथिकली, मोरली और सरेंडर्ड वे में काम करेंगे, फैमिली के प्रति सरेंडर्ड होके, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके प्रति सरेंडर्ड होके, तब तो आपको रिजल्ट मिलेंगे।
क्योंकि जुपिटर केतु कैसे बिहेव करते हैं मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, पर आपको हिंट मैंने दे दिया कि वंस यू विल बी द सरेंडर्ड पर्सन फिर तो अच्छा है, नहीं रहेंगे तो यहाँ पे फिर तैयार रहिए डिलेज के लिए, यहाँ पे तैयार रहिए अपनी स्पीच, क्योंकि केतु इज शार्प और जुपिटर विजडम है। तो आपको लगेगा यार मेरा विजडम इतना स्ट्रांग है, मैं तो किसी को कुछ भी, अरे आपको क्या पता, आप परिवार में भी बोल दो, बड़ों को भी, आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता, एंड दैट क्रिएट प्रॉब्लम। इवन आप बॉसेस को भी बोलोगे अरे सर आपको तो पता ही नहीं, पिछली बार भी मैंने किया, तो बोलेगा अच्छा मेरे को सिखा रहा है, अब मैं बताता हूँ। तो आपको उससे बचना है, अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है, इवन ऑन योर फूड हैबिट्स ऑल्सो। ठीक है, तो रेमेडीज के तौर पे आप इस समय फाइनेंशियल, जो मैंने कहा ना, ओवर एक्सपेंशन करने से बचिए कि मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं, फाइनेंसिस से लेकर पंगा मत लीजिए। और सेफ्रन यानी कि केसर या येलो क्लोथ आप डोनेट कर सकते हैं। गुरु का मंत्र आप ओम गुरुवे नमः गुरुवार के दिन या हर रोज रिसाइट कर सकते हैं। एंड बी वेरी एथिकल, किस मामले में, क्लैरिटी रखिए पैसे के मसले, क्योंकि अब पैसे के घर में उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, और परिवार हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी में भी दुश्मनी उसी दिन आती है जिस दिन पैसा एंटर होता है लाइफ में। जिस दिन रिलेशनशिप में पैसा एंटर हुआ सब सही चल रहा है, दो दोस्त बहुत अच्छे हैं, बिजनेस शुरू हुआ, तूने ऐसा किया, तूने कम दिया, तूने ऐसा कर दिया, तो ध्यान रखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और साउल डायलॉग विद आर्को, ये तो हमारे 50+ जो उनके लिए है। और अब हम बात करेंगे कर्क वालों के लिए, यानी कि कैंसर वालों के लिए। भाई आपके लिए तो लगन में ही, लगन में आपके उचके होंगे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि 2025 से लेकर अब तक क्या था भाई, एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, कईयों की फॉरेन में जॉब लग गई होगी, कई लोगों के लिए हायर एजुकेशन के लिए चले गए होंगे, कई लोग रिसर्च के लिए भी फॉरेन गए होंगे, और कई लोगों ने घर पे भी अच्छा खासा खर्चा किया होगा। पूरा एकदम जिगजैग रहा जुपिटर का यहाँ पर। आफ्टर और बिफोर में जब आप देखेंगे कृष्णाली जी, तो जी। बिफोर में आपको दिख रहा है कि मैं विदेश पढ़ने गया, रिसर्च के लिए गया, खर्चे बहुत हुए, घर पे भी खर्चा किया, जॉब भी चेंज हुई, हिडन एनिमीज से भी सामना करना पड़ा। लेकिन आफ्टर 2 जून अब ये मजा आने वाला है, जुपिटर आपके लगन में आ जाएंगे, लगन में हम जुपिटर कहते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, वो उचके भी हो जाएंगे। तो अब आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, बस एक जगह आपको ध्यान रखना है, 7th हाउस, वहां पे हमने पंगे नहीं लेने हैं भैया। तो जुपिटर क्योंकि अतिचारी भी हैं और एग्जॉल्टेड भी हैं, तो 2 जून से आप हो जाएंगे फुल प्रूफ एक ऐसे समझदार व्यक्ति जिसे लोग कहेंगे यार ये तो गूगल है, गूगल क्या ज्ञान है इसका। पर्सनैलिटी इंप्रूव, हेल्थ इंप्रूव, इमेज इंप्रूव, लोग आपको संत के तौर पे देखेंगे, ये तो बहुत ही अच्छा भक्त है, बहुत व्यक्ति गुणी व्यक्ति है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपका भाग्य भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड होके आए हैं, लेकिन यही जुपिटर 6th हाउस लॉर्ड उच्च के होगे वहां आके। सेहत को लेके इतना ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी सी गलती भारी पड़ जाए, ओवरवेट हो सकते हैं, एकदम से वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, भाई मेरा बीमारी के घर का मालिक वहां पे आए, बड़े बड़े लोन्स लेना शुरू कर दोगे, अरे वाह मेरा तो अच्छा समय शुरू हो गया, हम 50 लाख नहीं 1 करोड़ वाला घर लें, हम 10 लाख नहीं 50 लाख वाली गाड़ी लेंगे, अरे वो तो लोन दे ही देंगे, लोन देने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन आप इस समय हैवी लोन्स और रूटीन और डिसिप्लिन को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो दिक्कत में आ सकते हैं। लेकिन वो लोग जो लिटिगेशंस में हैं, कंपटीशंस में हैं, इंटरव्यूज में जाने वाले हैं, दे कैन परफॉर्म वेल, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। द ओनली थिंग्स यू नीड टू बी ए मॉरल और एथिकल इन एवरीथिंग, मेहनत करना पड़ेगा, मॉरल एथिकल रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, फिर काम, अदरवाइज प्रॉब्लम। अब यहां से जुपिटर की एक दृष्टि पंचम घर पे है। क्या बोल रहे हैं भाई, दिमाग में तुमको पूरी विजडम दे रहा हूं, क्या करना है, कब करना है, पढ़ाई अच्छी होगी, जिनको कंसीव करना है कंसीव कीजिए, जिनकी पढ़ाई की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे थे अच्छा करना शुरू कर देंगे, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था अच्छा होते, लव रिलेशनशिप में दिक्कत थी सॉल्व हो जाएगी। आप इस समय बहुत अच्छी मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, मंत्रों को जपना शुरू करें। स्टार्टअप अच्छा नहीं कर रहा था, स्टार्टअप अच्छा हो जाए, बहुत आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर लाएंगे। और जुपिटर की एक दृष्टि क्योंकि आपके 7वें घर पे है और वो नीच दृष्टि है। अब जब बंदा इतना ज्ञानवान हो जाता है ना, तो स्पाउस को भी ज्ञान देता है वो। अरे आपको नहीं पता, अच्छा मुझे नहीं पता, स्पाउस की नीच दृष्टि जा रही है, तो बिल्कुल स्पाउस के साथ अपनी ज्ञानबाजी नहीं करनी है भैया, शांति से रहिए। स्पाउस की हेल्थ को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि ये छठे घर का मालिक होकर वहां से देख रहे हैं। योर ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो, उनका भी हमें ध्यान रखना है, और स्पाउस की हेल्थ को लेकर भी हमें यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इवन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद बिजनेस पार्टनर्स, एंड इवन सम प्रॉब्लम्स इन बिजनेस, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, एक्सपैंड नहीं कर रहा है, क्या करूंगी, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और यही गुरु की 9वीं दृष्टि कहेगी चिंता मत करो, तुम्हें वहां प्रॉब्लम है भी ना, लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य को देख रही हूँ, तो तुम्हारे भाग्य की रक्षा मैं करूँ, तुम्हें मैं हायर एजुकेशन के लिए तो भेजूंगा ही भेजूंगा, तुम्हें भाग्य से पैसा भी दिलवाऊंगा, गेम्स भी करवाऊंगा,
हेल्थ भी अच्छी कर दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, गुरु यहाँ पर आपको मिक्स्ड रिजल्ट देने के लिए सक्षम है, क्योंकि उनके पास एक लॉर्डशिप 6 की है, एक 9 की। तो कहीं ना कहीं अपने फादर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना। फादर के साथ भी बहुत ज्यादा नहीं, पिताजी आपको तो कुछ नहीं पता, वो आपका जमाना था, मैं बताता हूँ क्या करना है, ऐसे ही करेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनब्यूट विद फादर ड्यू टू ज्ञान हो सकता है, या फादर की हेल्थ को लेकर चिंतित रहिए, अगर वो डायबिटिक हैं या वो और जुपिटर जैसे लिवर से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहानी 31 अक्टूबर तक की है। 31 अक्टूबर को जुपिटर बोलेंगे ओके लेट मी गो टू द नेक्स्ट हाउस, मैं अतिचारी हूँ, मैं भाग के दूसरे घर में जाऊंगा। और वहां पे जब वो चले जाएंगे, अब आपकी स्वीट एकदम स्पीच हो जाएगी। आप अपने ऑफिस में भी सबसे ऐसे बोलेंगे, बोले ये तो शहद लगा के आता है क्या जीप पे, ऐसे आप बात करेंगे। दुश्मन भी आप अपने दोस्त बना लेंगे। आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, जॉब पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। लोन्स भी रीपे, वो जो हैवी लोन्स लिए थे ना, ये कहेंगे यार ये बोनस मिला, फटाफट इतना पैसा डाल देते हैं अपना, इतना तो लोन उतरेगा। तो यहाँ पे वो भी स्थिति बन जाएगी। और स्पेकुलेटिव गेन्स आप, वो अब आप चार्ट में शनि की पोजीशन, गुरु की पोजीशन देखनी पड़ेगी। और गुरु की एक दृष्टि आपकी यहाँ पे इन लॉज से भी अच्छा रिलेशन कर देगी। और जो उनकी एक दृष्टि आपके प्रोफेशन पे जा रही है, वो आपको कह रही है चलो पाओ नई पदवी, नई औहदा, बॉसेस के साथ अच्छे रिलेशंस, एक्सपेंशन इन बिजनेस, लॉन्ग जर्नीज इन बिजनेस, यू गेट एवरीथिंग राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ा छोटा स्पैन है, 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर, यानी ये खुशी मात्र 40-45 दिन की है। फिर उसके बाद गुरु यहाँ पर, हाँ, वक्री हो जाएंगे। और गुरु जब वक्री होंगे, तो यहाँ पे अब वो अकेले हैं, पहले केतु के साथ थे, अब अकेले हैं। अब वो चीजों को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देंगे, आप खुद कहेंगे जॉब में अब वो मजा नहीं रहेगा, इन-लॉज के जी साथ अब मिलना ही नहीं होता, या हमारा रिलेशन ही ऐसा है, हमसे भी यार सुनते नहीं है, क्या करूं। क्योंकि अब वो गुरु वक्री हो गए और चीजें स्लो डाउन कर देंगे, एक्सपेंशन थोड़ी सी रुकेगी। लेकिन यही गुरु चिंता का विषय तब बन जाएंगे जब वापस आ जाएंगे आपके लगन में और उचके हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी, भाई साहब अभी वक्री है। उच्च का ग्रह जब वक्री होगा तो अच्छा नहीं है। यानी हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी इमेज कोई खराब करने की कोशिश कर सकता है। आप ज्ञान नहीं, ओवर ज्ञान रखेंगे, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड चीजें स्लो हो जाएंगी, आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें स्लो हो जाएंगी। और स्पाउस के साथ तो पूछिए मत। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है, बिजनेस में भी हर्डल्स आ सकते हैं। 122 दिन का ये रेट्रोग्रेशन है। इस दिन से आपको इंतजार करना है 13 अप्रैल का। उस दौरान तक आप रेमेडीज कर सकते हैं। आप केले के पौधे को जाकर जल चढ़ाइए, वहां पर चने की दाल चढ़ाइए, आप पीली मिठाई दान कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। आप बीमार लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यही जुपिटर जब 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, तब आपकी टेंशन सॉल्व है। तब आपकी अब शादी भी करवा देते हैं, कोई बात नहीं, आपको बच्चा भी देंगे, आपके हायर एजुकेशन भी देंगे, आपको धार्मिक जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, गुड रिलेशन विद फादर सब रिस्टोर कर दें। तो ये जुपिटर बहुत ऊपर नीचे करने वाले हैं। और रेमेडीज की बात करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इमोशनल थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना है, खासकर पार्टनरशिप में, क्योंकि मैंने कहा ना 7वें घर पे दृष्टि जा रही है। तो वहां आउट ऑफ इमोशन मत कुछ ऐसा बोल दीजिए। और बनानास डोनेट कीजिए, येलो स्वीट डोनेट कीजिए। और डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में ज्यादा नहीं रखनी है, वहां पे ना उम्मीद ही मिलेगी, क्योंकि उनकी डेबिलिटेटेड एस्पेक्ट है। छोटी सी बात पे भी लाइफ पार्टनर मना कर सकता है। और अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए सेल्फ डिसीजन मेकिंग के, वो आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है रेदर देन डिपेंडेंट रहने के। सो द साउथ डायलॉग विद आर के फॉर 50+ पीपल। एंड अब बात करेंगे हम अपने खास लियो जी असेंडेंट वालों के लिए। एस्ट्रोलॉजी वंस अगेन अ स्मॉल इंफॉर्मेशन। और अब हम देखते हैं कि हमारे जो लियो वाले खास व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या खास यहाँ पे रहने वाला है। तो कृष्ण जी, जब हम सिंह वालों की बात करेंगे तो इनके लिए जुपिटर, आप देखिए कि अ, अगर पिछले साल की हम बात करें, जो अभी चल ही रहा है 2 जून से पहले वाला समय, उसमें इनके लिए जुपिटर 11वें घर में थे, तो इन्होंने लाभ वाभ तो खूब कमाया होगा। इनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बड़े बड़े होंगे, सेल्स मार्केटिंग में अच्छा किया होगा, बहुत सारी चीजें इनके लिए, चाइल्ड बर्थ भी हुआ होगा, शादी भी बहुत सारे लोगों की हुई है। तो ये बिफोर 2 जून की कहानी है। तो इनके लिए गुरु की प्लेसमेंट बुरी नहीं थी, बहुत शानदार प्लेसमेंट थी, इनको बहुत लाभ हुआ होगा। और स्पेशली वो लोग जो 8th हाउस के प्रोफेशन में है, आईटी, टेक, इंजीनियरिंग, सीए, ऑडिटिंग, अकाउंट, उनको तो बहुत ज्यादा हुआ होगा। बाकियों के लिए थोड़े हर्डल्स रहे होंगे, थोड़े मन मुटाव अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ, सोशल सर्कल के साथ हुए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हर्डल्स आई होंगी कंसीविंग में भी, क्योंकि 8th लॉर्ड है। हाँ, जिन्होंने आईवीएफ के जरिए जाना था उस प्रोसेस में, वो जरूर
यहाँ पे कंसीव कर पाए होंगे। अब अगर आफ्टर जून में आप देखें तो यहाँ पे अब गुरु ही 12वें घर में आके उच्च के होने वाले हैं। और 12वें घर में उच्च का होने का मतलब है एक्सपेंसेस, लॉसेस, फॉरेन 20 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पे आके जब उच्च के होंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ रहेगी? उनकी दृष्टि 4, 6 और 8 तीन घरों पे रहने वाली है। इसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 जून को जब जुपिटर आएंगे और एग्जॉल्ट हो जाएंगे आपके 12वें घर में, तो एक बात तो तय है। क्या तय है? कि भाई आपके खर्चे तो सडनली बढ़ने वाले हैं। 8वें घर का मालिक, सडननेस का मालिक वहां पे जाकर उच्च का हो गया है। सो खर्चे सडनली बढ़ जाएंगे, पीछे से रिलेटेड बढ़ेंगे। 5वें घर का मालिक भी जुपिटर है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हो, आप खुद स्टूडेंट हैं आप विदेश में पढ़ने जा रहे हो, आप रिसर्च के लिए विदेश में पढ़ने जा रहे हो, और वहां आपके खर्चे हो रहे हैं। या हो सकता है कि कुछ लोगों को कि अपने बच्चों को यार मैं कभी घुमा के ही नहीं लाया, आज मैं इनको वो दुबई और वो आसपास की कंट्रीज में कहीं भी घुमा के लाते, बच्चों पे खर्च, या अपने लव रिलेशनशिप पे खर्चा, कि चलो तो कहीं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, या इन लॉस पे खर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस समय इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका सडननेस के घर का मालिक इन्वेस्टमेंट के घर में जाके एग्जॉल्ट हुआ है, तो वो सडननेस रखता है वहां पे। तो कृपा करके इस समय इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाना है और अपने खर्चों पे बहुत ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रॉपर बहुत शानदार, फिर वही तीन स्थितियां बन गई कि 4, 8, 12 तीनों एक्टिवेट हो गए। तो स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पर 2 जून को जुपिटर आ जाएंगे और अब वो जी। यहाँ से आपके लिए फिफ्थ दृष्टि आपके घर पे ही मारेंगे, चौथे घर पे, तो फिर वही बात, इनके लिए भी फॉरेन सेटलमेंट, घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा लीगल एक चैप्टर रह सकता है अगर इनहेरिटेंस से रिलेटेड थिंग है, क्योंकि 8 और 6 और 12, 6 और 12 तीनों एक्टिवेट है इनके लिए, कोई छोटी बात Correct. नहीं है। तो इनहेरिटेंस भी मिलेगा तो लीगल जरिए, आप इंटरफेरेंस के जरिए मिलेगा, ठीक है। तो इनके लिए जो 5वीं दृष्टि है वो डेफिनेटली हायर एजुकेशन फॉरेन कंट्री में शो करती है। चौथा घर भी प्राइमरी एजुकेशन का है। तो इसमें आपको अपने मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें घर से बैठ के अष्टम के मालिक होके वो आपके मदर के घर को देख रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल, है ना। हो सकता है कई लोग अपने मदर के इलाज को लेकर या उसके लिए उनको बाहर लेके जाएं, या उनको हीलिंग का एक चैप्टर उनके लिए खुले, जो कि पॉसिबल है, हीलिंग हो जाएगी, लेकिन खर्चा होने लगता है। फिर इसके बाद जुपिटर की एक जो 7 दृष्टि है वो आपके प्रोफेशन के घर पे जाए। अब यहीं पे सारा चैलेंज है, क्योंकि वो नीच दृष्टि है। अब यहाँ पे हमने हर्ट तो लगा दिया, वो निकल गया, वो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आपको वर्क प्लेस पे हिडन एनिमीज से सावधान रहना पड़ेगा। आप नोट कर लीजिए कि 2 जून के बाद से हिडन एनिमीज जो आपकी मुंह पे मीठी मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे क्या करें भगवान ही जानता है, उनसे आपको बहुत सावधान रहना है। कि हिडन एनिमीज के घर का मालिक, अगेन 12वें से भी हम हिडन एनिमी देखते हैं और नीच दृष्टि से छठे में देख रहे हैं, आपको वर्क प्लेस पे अच्छी खासी दिक्कत आने वाली है। या तो आप खुद ही रायचंद बन जाएंगे, सबको जाके सलाह देते रहेंगे, या फिर आप एक एनिमिटी की भावना से काम करेंगे जो ठीक नहीं है, और हिडन एनिमीज आपको भी तंग करेंगे। और फिर गुरु की एक दृष्टि आपके आ ही रही है 8वें घर पे, जो कि वहां पे आपके हिडन एनिमीज को कंट्रोल करने में सक्षम है और कोशिश करेंगे, क्योंकि अपना साइन है तो वो कोशिश करेंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि आपके पास हिडन एनिमिटी रहेगी रहेगी। स्पेकुलेटिव लॉसेस रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में लॉसेस आ सकते हैं, सडन एक्सपेंडिचर्स होंगे, चाहे वो आप स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे कर लो, आपकी मर्जी है। फिर हम तो देहरादून गए थे, हम तो जी यहाँ गए थे, वहां पे स्पिरिचुअल रिट्रीट था, पर पर्सन 1 लाख रुपीज था, बड़ा अच्छा लगा, तो अब पैसा तो खर्चा किया ना आपने। और ये 31 अक्टूबर तक की कहानी है। फिर उसके बाद कृष्णाली जी, 31 अक्टूबर के बाद गुरु आएंगे इनके यहाँ पे, अब कहानी बदलेगी। ये इतने 45 डेज इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे केतु के साथ होंगे वो, ये नहीं भूलना है। थोड़ी सी डिटैचमेंट रहेगी, ओवर स्पिरिचुअलिटी रहेगी, क्योंकि जब बच्चे को धक्के लगते हैं ना अंदर स्पिरिचुअल हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो, चाहे चाइल्ड बर्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, मैरिज की बात हो, सेकंड चाइल्ड बर्थ की बात हो, आपके बिजनेस एक्सपेंशन की बात हो, लॉन्ग जर्नीज, हायर एजुकेशन, एवरीथिंग इज फाइन है। गुरु कहेंगे लेट मी डू फॉर दिस 45 डेज, जो निपटाना है फटाफट निपटाओ, क्योंकि 45 डेज के बाद यहीं बैठे बैठे गुरु वक्री हो जाएंगे, फिर सारी चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। लेकिन एक बात है, जब यहाँ पे गुरु आके एग्जॉल्ट होंगे, इनको एग्जॉल्ट नहीं होंगे, जब अपने लियो साइन में आएंगे इनके लगन में, तो गुरु अष्टमेश भी हैं। तो या तो आपका जी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत भयंकर इंटरेस्ट हो जाए, या आपको पढ़ लेना चाहिए, या आपको एक अननोन फियर थोड़ा सा सताता रहेगा जब तक गुरु यहाँ पे रहेंगे। और खास करके ये जो पोजीशन है जहाँ पे वो रेट्रोग्रेड हो गए हैं, यहाँ पे तो आप ना अंदर अपने मन में जाके सोचेंगे यार किस चीज का प्रेशर है ये नहीं समझ आ रहा है, पर मैं फील कर रहा हूँ।
मैं फील कर रहा हूँ। ज्ञान भी आएगा उमड़ उमड़ के, क्योंकि पांचवें घर के मालिक भी है, लेकिन एक चिंता भी है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेंगे, जो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जो 8th हाउस के प्रोफेशन में है, उनके लिए परफेक्ट है। लेकिन चीजें स्लो रहेंगी, ये पक्का है, क्योंकि गुरु यहाँ पे रेट्रोग्रेड है और केतु आपके 12वें घर में आ जाएंगे। और 12वें घर में केतु कैसा स्पिरिचुअल बनाते हैं आपको पता ही है। फिर इसके बाद गुरु जी 25 जनवरी को अपने साइन में वापस आते हैं, बोले लेट मी गो नाउ टू द 12th हाउस बट इन रेट्रोग्रेड मोशन। अब वक्री गुरु वापस आए हैं यहाँ पे। वक्री गुरु जब एग्जॉल्टेड होंगे तो नीच के रिजल्ट देंगे। अब आपको बहुत ध्यान रखना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ऑन द मदर ऑन द हाउस ऑन द योर कार, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके इन लॉज के ऊपर, या स्पेकुलेटिव लॉसेस, या ऑफिस में भी मैं क्या करूं, मैं जॉब चेंज कर लूं, मैं कहाँ जाऊं, तमाम विचार आपके मन में आएंगे। और एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे साहस तो रखना ही रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे गुरु रेट्रोग्रेड हैं, केतु भी साथ में बैठे हैं, और केतु आपके लिए चौथे घर के मालिक होके वहां पे बैठे हैं। सो आई कैन सी सम हर्डल्स इन रीलोकेशन एज वेल। आई कैन सी सम हर्डल्स इन द बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल, ऑन रीपेइंग ऑफ लोन्स एज वेल। वो सारी दिक्कतें आपको यहाँ पे थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। लेकिन 122 दिन के रेट्रोग्रेड, यानी 4 महीने के बाद जब 13 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे कैंसर में, अब ये सही है। अब वो स्थिति पहले वाली क्रिएट हो गई, यानी एनिमीज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब खर्चे हो रहे हैं घर पे और मदर पे, लेकिन वो शुभ खर्चे हैं। एनिमिटीज वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी वर्क प्लेस पे रहेगी। वर्क प्लेस पे थोड़ी सी रहेगी, खर्चे अभी भी बढ़े हुए रहेंगे। तो मैं कहूंगा तो लिव वालों के लिए इस वो ओके ओके, इसका ये ट्रांजिट है। जब जब आपके लगन में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हमारे लिए तो बहुत खराब है, हो सकता है आप जुपिटर की दशा में ही ना हो, कोई आपको परेशानी ना हो, है ना। तो वो आपने ध्यान रखना है, और कुछ रेमेडीज अगर आप करके चलें, यानी कि हेल्थ को लेकर, क्योंकि 6th हाउस मैंने कहा वहां पे एनिमीज हेल्थ और जॉब में दिक्कत दे सकते हैं। तो डिसिप्लिन अपना मेंटेन कीजिए, येलो लेंटिल्स आप जरूरतमंद लोगों को दान कीजिए, और हिडन कन्फ्लिक्ट से आप बचिए वर्क प्लेस पे, होगा जरूर ये। और फोकस कीजिए अपनी स्पिरिचुअल रूटीन पे। जी जियो के लिए तो काफी मिक्स है, हेल्थ का भी है, कोर्ट का भी घर एक्टिव हो रहा है, ट्वेल्थ जी हाउस में भी बैठा है। जी जी। होपफुली वर्गो के लिए शायद कुछ गुड न्यूज रहे, तो वर्गो की तरफ चलते हैं। वर्गों के लिए गुड न्यूज रहे, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या वर्गों के लिए गुड न्यूज रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं। वर्गों के लिए गुड न्यूज देखते हैं। ये है वर्गो, और इनके लिए 25 में भी कोई ज्यादा बुरी न्यूज नहीं। 2025 से लेकर अब तक भी वर्गो वालों ने अच्छी खासी जॉब्स पाई हैं, प्रमोशंस पाई हैं, मल्टीपल कार्य भी किए हैं, और अच्छा पैसा कमाया है। आप मतलब बिफोर 2 जून की बात करें तो पैसा भी अच्छा आया, प्रमोशन भी हुई, आपका घर भी बना, प्रॉपर्टी भी बना, या फिर कमर्शियल स्पेस बनाया आपने, या फिर आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड भी मामला एकदम फिट रहा। अब आफ्टर जून गुरु आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, और गुरु आपके लिए आपके दोनों केंद्र स्थानों के मालिक हैं, और लाभ भाव में चले जाएंगे। तो क्या रिजल्ट देंगे और कहाँ सावधान रहना है हमने। 2 जून को गुरु जब आपके लाभ भाव में जाएंगे, आपके लाभ बढ़ जाएंगे, सोशल नेटवर्क बढ़ जाएगा, इच्छा पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि चौथे घर के यहाँ पर मालिक होके अपने से अष्टम गए हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इनहेरिटेंस का मसला फंसा था तो वो आपके लिए अब सॉल्व हो जाएगा। 7th हाउस का मालिक यहाँ पे आ रहा है, आपकी स्पाउस की विशेष पूरी होंगी, आपके स्पाउस का नेटवर्क बढ़ेगा, आपका बिजनेस का नेटवर्क बढ़ेगा। तो गुरु यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं। और पंचम दृष्टि गुरु की देख लीजिए, तीसरे घर पे है, तो जो लोग सेल्स मार्केटिंग में हैं बहुत बढ़िया करेंगे, राइटिंग जर्नलिज्म में है बहुत बढ़िया करेंगे, जो लोग स्किल से वास्ता रखते हैं, या तो वो कोई नई स्किल सीखेंगे, या अपनी स्किल्स एग्जिस्टिंग स्किल के साथ कमाल करने वाले हैं। सोशल मीडिया पे चैनल खोलने वाले थे, फेसबुक यूट्यूब इंस्टा खोल लीजिए, चल जाएगा। यहाँ पे नेबर्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए वेरी स्ट्रांगली रीलोकेशन भी है, क्योंकि चौथे घर का मालिक अपने से अष्टम जाके रीलोकेशन के घर को देख रहे हैं। तो रीलोकेशन भी हो सकती है। सप्तम दृष्टि पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर कंसीविंग में दिक्कत आ सकती है, लव रिलेशनशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बच्चों के साथ भी थोड़ा ज्यादा आपका रिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा 50-50 सा रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप खुद स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। ब्रेन भी मेरा है, तो इंटेलेक्ट भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, डिसीजन मेकिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है। कोशिश कीजिए आप किसी पेरेंट्स की हेल्प लें, पत्नी की हेल्प लें, दोस्त की हेल्प लें, खुद मत सारे डिसीजन लीजिए। एक दृष्टि यहाँ पे 7वें घर पे जा रही है, एक्सपेंशन इन बिजनेस भी है, शादी भी है, सेकंड बेबी भी है, और स्पाउस की हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो उसमें काफी हद तक आपको सुधार भी दिखेगा। और ये भी हो सकता है कि आप घर से दूर कहीं एक प्रॉपर्टी बाय करें,
पॉसिबिलिटी ये भी बन जाएगी, क्योंकि ये होम अवे फ्रॉम होम है और प्रॉपर्टी के घर के मालिकों के लाभ के घर में बैठ के नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं। सो वेरी मच पॉसिबल। लेकिन ये तो स्थिति मुझे 31 अक्टूबर तक की है। जी। सेवेंथ एस्पेक्ट आ रहा है फिफ्थ हाउस पे। अगर ये कॉन्शियसली मंत्र सिद्धि करे, क्योंकि वो मंत्र सिद्धि का भी घर है, तो शायद इफेक्ट कम हो जाएगा। यस, कॉन्शियसली करे वो बिल्कुल हो पीरियड। जाए। 100%। ओम नमो भगवते वासुदेव, आप ये कंटिन्यूअसली कीजिए, आपको डिसीजन मेकिंग भी अच्छी रहेगी, बच्चों के साथ रिलेशन भी अच्छा रहेगा, और आप काफी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। फिर 31 अक्टूबर को यही गुरु कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे 12वें घर में केतु के साथ। अब ये सुपर स्पिरिचुअल टाइम है आपका, केतु वहां पे बहुत अच्छे होते हैं, और जुपिटर आ गए हैं। अब वो आपको कह रहे हैं कि भाई फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपने जाना था ना, तो जाइए, अब आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं, फॉरेन में घर खरीदने के लिए ट्राई कर सकते हैं, फॉरेन में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि कोई भी कार्य कीजिए उसमें आपकी समर्पण की भावना रहे, क्योंकि केतु साथ में, अकेले नहीं है गुरु यहाँ। ठीक है, तो समर्पण की भावना आपको रखनी है। एंड हिडन एनिमल्स को भी गुरु काफी हद तक यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। जब हम लियो की बात कर रहे थे तब गुरु हिडन एनिमीज दे रहे थे क्योंकि नीच दृष्टि डाल रहे थे। अभी गुरु अपने विजडम के जरिए हिडन एनिमीज को कंट्रोल कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जॉब्स दे रहे हैं। दोनों स्थितियों में यहाँ पर फर्क आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो स्थिति ठीक है। फिर 13 दिसंबर को गुरु यहाँ पर जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और केतु यहाँ से मूव कर जाएंगे आपके 11वें घर में। अब यहाँ से आपका थोड़ा फ्रेंड सर्कल टूटना शुरू होगा। यहाँ से क्या होगा, आप थोड़े से अकेले अकेले रहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इतना डूब जाएंगे, या तो स्पिरिचुअल फ्रेंड सर्कल हो या फिर नो फ्रेंड सर्कल। क्योंकि केतु अगे यहाँ पे आ जाएंगे ना 11वें घर में, तो अगले 1 साल का थीम तय कर देंगे, 1.5 साल का। लेकिन जुपिटर जी। यहाँ पे रेट्रोग्रेड अवस्था में जब होंगे तो बहुत सारी स्लो कर देंगे। भाई मैं जा रहा था, टिकट भी बुक है, एकदम डिले हो गया, पता नहीं क्यों। वर्क प्लेस पे ग्रोथ एकदम स्लो हो जाएगी। ठीक है, और स्पेकुलेशन में तो हमने पैसा लगाना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट की ओर तो भी हमने देखना ही नहीं है। वहां पे भी चीजें, गुरु उतनी अच्छी रेट्रोग्रेड है तो उनकी इनवर्ड एनर्जी रहती है, वहां पे अच्छा नहीं कर पाएंगे। और स्पाउस की हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो 7वें घर का मालिक अपने से 6 घर आगे 12वें में जा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्थ ऑफ स्पाउस ऑल्सो। यही गुरु जब वक्री अवस्था में, चलो जी चलता हूं अपने धाम वापिस, जहां से मैं आया था वहीं आ गया। अब ये तो बात ठीक है, आप आ गए, लेकिन अब वक्री हैं और उच्च के भी हैं, तो अब इच्छा पूर्ति में देरी होगी, नेटवर्क से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, या आपको एक सोशल नेटवर्क में भी एक थोड़ा सा जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया भी थोड़ा थम सा गया है। बच्चों के साथ और लव रिलेशनशिप में तो पहले से ही प्रॉब्लम थी। और एक दृष्टि क्योंकि शादी वाले घर पे भी है, तो मैरिज में भी यहाँ पर डिले आ सकता है, क्योंकि गुरु जुपिटर है, सब काम वो डिले कर देंगे। लेकिन 13 अप्रैल को जैसे ही वो 122 दिन के बाद मार्गी होंगे, तब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि दरवाजे खुल चुके हैं। नाउ एवरीथिंग, चाहे वो आपके स्किल्स हो, सोशल मीडिया हो, आपके छोटे भाई बहन हो, आपके नेबर्स हो, आपके पांचवा घर आपके बच्चे हो, लव रिलेशनशिप हो या शादी हो, अब आपके यहाँ पर थोड़ी सी, जिनको लव मैरिज करवानी है उनकी दिक्कत रहेगी कि लव वाले पे तो जा रही है ना नीच दृष्टि, शादी में तो जा रही है उनके अपने साइन पे, वहां पे आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी आपके लिए रिजल्ट सब रिस्टोर हो जाएंगे, गुरु जब यहाँ पर दृष्टि देंगे। अब रेमेडीज क्या करें? अरे ये कैसे आ गया बीच में? ओके, रेमेडीज क्या करें, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ईगो क्लैशेस कृपा करके अपने लव मैटर्स में, क्योंकि नीच दृष्टि रहेगी, मत कीजिए, बच्चों के साथ भी ईगो मत रखिए। पांचवा घर है तो बुक्स डोनेट कीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें डोनेट कीजिए। अपने यंगर जो आपसे छोटी उम्र के लोग हैं उनको गाइड कीजिए, फ्री में गाइडेंस दीजिए। और ग्राउंडेड रहिए अपने एम्बिशंस को लेके, गुरु उठ चुके हैं ना वहां पे, मुझे सब आसमान आज ही चाहिए, ऐसा एम्बिशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर परेशानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृष्णा लेके। ये है सोल डायलॉग आपके साथ। एंड अब चलते हैं लीब्रा के। लिब्रा। ठीक है, लिब्रा में देखते हैं क्या है। क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी है, और ये हमारा लिब्रा भी आ गया। तो लिब्रा वालों के लिए जो गुरुदेव महाराज हैं, अभी तक हमने आज दिखाया, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो गुरु अभी भी आपके लिए 9वें घर में चल रहे हैं, जो कि वन ऑफ बेस्ट पोजीशन है। तो क्या किया होगा इन्होंने बिफोर 2 जून, आफ्टर 2 जून की कहानी देखेंगे। तो अब तक इन्होंने आपको हायर एजुकेशन दी होगी, बहुत सारा ज्ञान दिया होगा, कुछ लोगों को रिलोकेशन दिया होगा, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे दिए होंगे, नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे दिए होंगे, सेल्स मार्केटिंग सोशल मीडिया पब्लिशिंग, इस जर्नलिज्म, इस सब में अच्छा किया होगा। और गुरु की एक दृष्टि क्योंकि आपके पंचम घर पे भी थी,
तो वो भी एजुकेशन की तरफ इशारा करती है, चार्ट की तरफ इशारा करती है। लेकिन इस सब में सरलता नहीं रही होगी और जरूर आई होगी, क्योंकि गुरु आपके लिए छठे घर के मालिक भी, डिस्प्यूट्स भी रहे होंगे फादर के साथ, या उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रही होगी, पर फिर भी गुरु ने इन सब चीजों को आप पे प्रोवाइड किया। आफ्टर जून, 2 जून, चीजें थोड़ी सी संभल जाएंगी। गुरु आपके लिए उच्च के ही हो जाएंगे आपके प्रोफेशन के घर में आके, और आपके दूसरे घर में, आपके चौथे घर में और छठे घर में देखेंगे। तो क्या करने वाले हैं, आप देखिए 2 जून को जब गुरु यहाँ पे आ जाएंगे, तो जुपिटर आपके उच्च के होंगे, तो आपके प्रोफेशन में बढ़ोतरी, बिजनेस में बढ़ोतरी, बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मिलना, अपना बोनस मिलना, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। लेकिन फिर फ्लेवर उसमें भी चैलेंज का रहेगा, क्योंकि एक तो गुरु वहां पे एग्जॉल्ट है और छठे के मालिक होके एग्जॉल्ट है, यानी आपको पहेली डाली जाएगी, सॉल्व करेंगे, पाएंगे। छठे का मालिक है, विदाउट चैलेंज विदाउट डिस्प्यूट नहीं आएगा, आपके ज्ञान की परीक्षा होगी आपके वर्क प्लेस पे, बॉसेस जी। आपका टेस्ट लेंगे। लेकिन आप चतुर, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी रहेगी, तीसरे घर के मालिक यहाँ पे उच्च हैं। आप बोलेंगे पता है मुझे बॉस ने मेरा प्रमोशन करना है। अरे सर आप जो हो ना, आप तो गूगल हो, गूगल, मैं तो घर जाके भी बोलता हूँ मेरे सर गूगल हैं, उनको बोलो, और तुरंत बोल देते हैं, भले बॉस को कुछ ना आता हो। बॉस कहेगा यार हाँ ठीक है, मैंने की है बात तुम्हारी एचआर से, हो जाएगी प्रमोशन। तो आपका कम्युनिकेशन इतना मस्त रहेगा कि आप अपने चैलेंजेस को अपने ज्ञान से और अपने उससे आप सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि गुरु हैं, तो नेम एंड फेम भी आ जाए। गुरु आपको नेम एंड फेम भी देंगे, ग्रोथ भी देंगे। और आपको यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो एजुकेशन के बिजनेस में हैं, वो भी अच्छा ग्रो करें। और हो सकता है कि इस बार वो अपने एजुकेशन के बिजनेस को ऑनलाइन से कनेक्ट कर, पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि वो तीसरे घर के मालिक यहाँ पर आके उच्च हुए। और गुरु की आप 5वीं दृष्टि देखिए तो आपके धन भाव पे जा रहे, भाई धन तो बढ़ना ही जी। है, आपने इतनी तारीफ कर दी बॉस की, तो आपका तो लेटर आया समझो, तो आपका धन बढ़ जाएगा, फैमिली बिजनेस में भी अच्छा होगा, फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि बॉस की तारीफ की ना, बॉस भी स्मार्ट है, बोले यार तू सही कह रहा है, मैं भी अपने घर जाके बात करता हूँ कि मेरा एक एम्प्लॉय है, मैं तो फिर भी आज 6 बजे घर आ जाता हूँ, वो तो ऑफिस में ही बैठा रहता है, इतना काम करता है। हाँ जी हाँ जी सर, बैठो ऑफिस करो काम, क्या होगा, बिगड़ जाएगा घर का माहौल, नीचे दृष्टि वहां पे है, ले लो इंक्रीमेंट। तो एक डिसबैलेंस बन गया आपका, अपने घर और अपने ऑफिस की लाइफ में। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके भी चिंता रहेगी, घर में भी आप जाके थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी थोड़ी सी अड़चन आ सकती है। पैसा तो बढ़ा, लेकिन घर मन की शांति छिनी, उसको लेके थोड़ा ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ को लेकर बहुत सचेत रहना है। क्योंकि गुरु 6th लॉर्ड होकर देख रहे हैं, अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर के, अपनी बीपी हेल्थ को लेकर भी, अपने स्टमक हेल्थ को लेकर, अपने मदर की हेल्थ को लेकर। यहां से आप देखेंगे तो गुरुदेव महाराज की 9वीं दृष्टि सीधा आ रही है आपके, वही जॉब वाले पे। जॉब में तो मस्त हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा बॉस वही कर देता है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुताबिक हो रहा है। हाँ मैंने कुछ लोग पे कर दिए, हम हेल्थ भी पहले से अच्छी हुई है, मन की शांति भले ही नहीं है, पर मैं जिम विम जाता हूँ, ऑफिस में जिम बने चले जाते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। और 9th दृष्टि से वो देख रहे हैं, इस समय आप अपने काम करने वाले, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी मेंटोर साबित हो जाएंगे। और फिर 31 अक्टूबर तक ये स्थिति रहेगी, फिर गुरु कहेंगे लेट मी गो नाउ टू द नेक्स्ट प्लेस। अरे गुरु गए नहीं, यहाँ पे गए, तो गुरु अब यहाँ पर चले जाएंगे आपके लिए 11वें घर। अब ये अच्छी स्थिति है क्या, ज्यादा अच्छी नहीं है, 50-50 यहाँ भी रहने वाला है। क्योंकि गुरु आपके लिए यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके गए हैं, तो सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग वाले तो मस्त हैं, लेकिन छठे घर के भी मालिक होके गए हैं। यानी कि डिस्प्यूट और चैलेंज कहाँ चले गए, सोशल सर्कल में और गेन्स में। तो आपके गेन्स और सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट एक जरूर रहेगा, चैलेंजेस आपके ही सोशल सर्कल वाले आपके लिए क्रिएट करेंगे। बोले मेरा ही दोस्त मेरे खिलाफ वो कर रहा है यार, मेरे को तो पता ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पे ये 45 डेज के लिए होंगे अमूमन अप्रोक्सीमेटली। और वहां से वो आपके सोशल मीडिया को ग्रो करवा देंगे, आपको लिए चाइल्ड बर्थ के लिए आपको इंस्पायर करेंगे, मैरिज के लिए और सेकंड चाइल्ड बर्थ के लिए। लेकिन फटाफट करना है 45 डेज में सब कुछ, क्योंकि फिर तारीख को यहाँ बैठे बैठे जो जुपिटर हैं रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। पहले केतु के साथ थे, अब रेट्रोग्रेड हो गया, और केतु आ गया आपके 10वें घर में। तो गेट रेडी टू जी। जॉब चेंज, जॉब चेंज के लिए एक बड़ी संभावना आपकी बन जाएगी। गुरु वक्री हो गए, जो मेरे छठे घर के मालिक थे, केतु जी 10वें में आ गए, तो बोले यार पता नहीं क्या चक्कर है, बहुत मेरा बॉस चेंज हो गया। कोई कहेगा यार बॉस के साथ पहले सही बन रही थी, अब मेरा नहीं चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा जॉब चेंज करना है, मैं रीलोकेशन करूंगा। ऐसी बातें आप कर सकते हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक है, चीजें फिर भी अपनी इस रफ्तार पे चलती रहेंगी। थोड़ा स्लो जरूर हो जाएगा, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, आपका सोशल मीडिया का ग्रोथ हो, चाहे आपका पंचम घर है तो बच्चों से लेकर रिलेशन है, या आपके लव लाइफ में है,
या आपकी शादी वाली कहानी है स्लो हो जाएगी। लेकिन यही स्लो चीज यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत में आ जाएगी जब उच्च के गुरु वक्री हो जाएंगे। अब फंस गए। जी। अब क्या करे भैया। अब पहले से केतु वहां पे बैठे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद बॉसेस, उनके साथ ज्यादा जेल नहीं कर पा रहे हैं। आप या तो इस पीरियड को राम राम करके निकाल लीजिए 122 दिन का। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, पहले की तरह ओवर कमिटमेंट नहीं करनी है। सर मैं तो 12 बजे तक भी बैठ सकता हूँ, हो सकता है अभी अभी अक्टूबर में आपकी शादी हुई हो, आप बोल रहे हो सर मैं 12 बजे तक भी कर लूंगा, फिर नीच दृष्टि आपकी जा रही है चौथे घर पे, तो पत्नी से तो पंगे होने तय है ना आपके। तो आपने यहाँ पे ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, बॉसेस को ज्ञान नहीं देना है। तीसरी बात, अपने ऑफिस में भी सबको ज्ञान नहीं देना है, तू ऐसे कर ले ऐसे कर ले, पता लगे वही आपके बारे में बता रहा है कि यही हमें समझाता है सब कुछ। तो ऑफिस पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे जरूर थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी। लेकिन 13 अप्रैल को यही गुरु मार्गी हो जाएंगे, फिर चीजें अपनी रफ्तार से चलनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ 122 डेज के लिए, उसमें भी 25 जनवरी से 13 अप्रैल तक, खास ध्यान रखना प्रोफेशनल अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से। रेमेडीज के तौर पे आप अपने घर में थोड़ा पीस मेंटेन करके रखें, ऑफिस में तो हो ही रहा है। और येलो फ्लावर्स टेंपल में दान कीजिए। डोमिनेंस बहुत ज्यादा फैमिली में दिखाना मत शुरू कीजिए कि मैं ही कमा के लाता हूँ मैं ही करता हूँ, मत कीजिए। और मदर की रिस्पेक्ट कीजिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और मदर का हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना है। चलिए प्रोफेशनल फ्रंट कृष्ण। पे तो काफी अच्छा है लिब्रा के लिए। जॉब भी चेंज है, प्रोफेशन को भी देख रहे हैं। यस तो बट विद स्कॉर्पियो की। चैलेंजेस, क्योंकि 6 हाउस के मालिक। तो नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। चलिए स्कॉर्पियो को देखते हैं। आइए स्कॉर्पियो की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए जुपिटर अष्टम घर में चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो आपने क्या खोया क्या पाया, आइए देख लेते हैं। 2 जून तक जब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब जब आप वीडियो देख भी रहे हैं, तो आपके जुपिटर यहाँ पे हैं। बीच में जरूर थोड़े दिन के लिए 9वें घर में गए थे, लेकिन जुपिटर यहाँ से देख रहे हैं। तो इस समय जो लोग 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कमाया होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है दूसरे घर में। उन लोगों ने प्रॉपर्टी भी बनाई होगी। जो लोग पे दृष्टि है, पर यहाँ पे इन लॉज को लेकर फैमिली को लेकर एक सडननेस भी रही होगी। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिश्ते ऊपर नीचे हुए होंगे, और इनहेरिटेंस उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा। मदर की हेल्थ को लेकर भी चिंतित रहे होंगे, वो भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही। और परिवार में भी अप डाउन रहा होगा। और यही गुरु जब आप देखेंगे अभी 2 जून के बाद आपके लिए मस्त जगह जा रहे हैं, एकदम 9वें घर में। बोले अब तैयार हो जाओ रिजल्ट लेने के लिए। क्या चाहते थे तुम, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, जाओ। क्या चाहते थे तुम, तुम्हें ज्ञान चाहिए, ले लो। क्या चाहते हो, चाइल्ड बर्थ चाहिए, ले लो। जो चाहिए वो लो। कैसे देंगे, तो जो उनका जब गुरु यहाँ पे आएंगे और आके एग्जॉल्ट हो जाएंगे। अब गुरु आपके लिए पंचम घर के मालिक होकर यहाँ पे एग्जॉल्ट हुए हैं। 5वां घर पढ़ाई, हायर एजुकेशन तय है, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। धन आएगा आपके पास, कैसे आएगा, किस्मत से आएगा। दूसरे घर का मालिक यहाँ पे आ गया। और बाई चांस आप 8th हाउस के प्रोफेशन में भी है तो दौड़ दौड़ के आए, क्योंकि अपने से अष्टम आए। तो यहाँ पर आपके लिए धन भी आ रहा है, हायर एजुकेशन भी आ रही है, लॉन्ग जर्नीज भी आ रही हैं, धार्मिक जर्नीज भी आ रही हैं, फादर के साथ रिलेशन भी अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं अगर आपके फादर की हेल्थ पहले से बहुत अच्छी नहीं थी तो उसमें भी सुधार आएगा यहाँ। और आपके लिए एडवाइस भी रहेगी फादर की, गुरुओं की, मेंटोर्स की। और यहाँ से आप देखेंगे गुरुदेव की दृष्टि, तो आपके लगन पे जा रही है। बोले जो भी हेल्थ इशू रहा हो अब ठीक होगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी इमेज भी अच्छी होगी, और ब्लेस्ड ये आपके लिए समय रहने वाला है। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो नीच दृष्टि है, वो आपके तीसरे घर पे जा रही है। इस बीच वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन घर पे रह के कोई हायर स्टडी कर लूं, नहीं हो पाएगी, उसमें प्रॉब्लम आए। यहाँ पे रिलेशन यंगर सिबलिंग्स के साथ और अपने नेबर्स के साथ भी अच्छे नहीं रह पाएंगे। सोशल मीडिया तो भैया बहुत ध्यान से बोलना, बहुत ध्यान से लिखना, एक छोटा सा ट्वीट आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे नीच दृष्टि है। ऐसा मत करना कि फेसबुक पे लिख दिया मेरे तो बहुत ज्ञान है, यही ज्ञान आगे जाके परेशानी का सबब बन जाएगा। सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग में है तो थोड़ा स्लोनेस रहेगी, जर्नलिज्म में बहुत ध्यान से लिखिए, ध्यान से बोलिए। गुरु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि क्योंकि पंचम घर में है, तो चाइल्ड कंसीविंग के लिए बेस्ट टाइम, हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट टाइम, स्टार्टअप के लिए बेस्ट टाइम, मंत्र सिद्धि के लिए बेस्ट टाइम। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बेस्ट होने वाली है, लेकिन ये 31 अक्टूबर तक की कहानी है। 31 अक्टूबर के बाद गुरु आपके चेंज होके आपके 10वें घर में चले जाए। तो यहाँ अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी अच्छा करेंगे, प्रमोशन हो जाएगी, बॉस के साथ अच्छा रिलेशन, लॉन्ग जर्नीज फॉर प्रोफेशन, धन बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और ऑफिस में भी कमाल करने वाले हैं। मुझे परेशानी यहाँ नहीं है।
परेशानी मेरी आपकी 13 दिसंबर से शुरू होती है, जब यहाँ पे गुरु क्या हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे गुरु। और जब जी। गुरु वक्री होंगे, अब आपको लगेगा यह प्रोफेशन थम सा गया है। दिमाग के घर का मालिक, पांचवें घर का मालिक वहां पे जाके वक्री, यार दिमाग उतना नहीं चलता, पता नहीं क्या चक्कर है, स्लोनेस है हर चीज में, ऑफिस में, घर में, हर जगह मैं एक ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे जिंदगी थम सी गई है, चीजें स्लो हैं मेरे लिए। तो भाई साहब अभी स्लो नहीं है, अभी रुक जाइए। 25 जनवरी को जब ये यहां पर आ जाएंगे रेट्रोग्रेड मौसम में आपके भाग्य में, तब आपको असली चीजें लगेगी, यार मेरा भाग्य काम नहीं कर रहा है, पहले भी तो यहीं थे, पहले यहाँ थे पर लेकिन रेट्रोग्रेड नहीं थे, अब एग्जॉल्टेड भी और रेट्रोग्रेड भी है, तो वो रिजल्ट्स उनके उतने अच्छे नहीं रहेंगे, पर घबराना नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहिए। लेकिन यहाँ पे चाहे बात लगन की हो, नहीं अच्छे रिजल्ट्स देंगे, चाहे बात तीसरे घर की हो, वहां तो पहले भी अच्छे नहीं दे रहे थे, और यहाँ पे चाइल्ड बर्थ में भी डिले हो सकता है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन और वीजा, क्योंकि तीसरे घर को भी देख रहे हैं, इन सब चीजों में आपको यहाँ पे अब डिले मिल सकता है। तो बहुत ध्यान रख के हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। 122 दिन की रेट्रोग्रेशन है, लेकिन 13 अप्रैल को ये हो जाएंगे बिल्कुल मार, फिर भाग्य चलेगा, फिर वही आशीर्वाद, फिर वही चाइल्ड बर्थ, फिर वही आपके लिए एजुकेशन। और हाँ, वीजा में अभी यहाँ पर फिर भी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ध्यान रखना है, यंगर सिबलिंग्स और नेबर्स के साथ भी बहुत ध्यान से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है। और रेमेडीज की अगर मैं बात करूं, तो आप जो भी बोले बहुत ध्यान से बोले, क्योंकि कम्युनिकेशन पे आपकी नीच दृष्टि है। आप ज्ञान ज्ञान में ऐसा कुछ बोल देंगे या लिख देंगे जो मैंने कहा कि आपको मुश्किल में डाल सकता है, एक फेसबुक पोस्ट भी। और डोनेट करें यहाँ पे स्टेशनरीज स्टूडेंट के लिए, और अवॉइड करें इम्पल्सिव डिसीजन को, क्योंकि गुरु आपके लगन को भी देखेंगे। तो इम्पल्सिवली कुछ नहीं डिसीजन लेना है, केतु साथ में होंगे ना तो एक सडननेस रहेगी। और यहाँ पे आप अपने करेज और डिसिप्लिन दोनों को बराबर से स्ट्रेंथन करके चलिए, जितना करेज है उतना ही डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको करके चलिए। जी। नेक्स्ट तो गुरु की खुद की ही है राशि, सैजिटेरियस। सेजिटेरियस है, और सेजिटेरियस वालों के लिए हम देखें तो गुरु की पोजीशन बड़ी शानदार थी, और है अभी भी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। 7th हाउस में क्या क्या आपको गुरु ने यहाँ दिया होगा। देखिए, 2 जून से पहले की बात करूं यानी अब तक की, तो बहुत सारे लोगों की शादी हुई होगी, बहुत सारे लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई होगी, बहुत सारे लोगों के सोशल नेटवर्क बड़े होंगे, गेन्स बड़े होंगे, सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा किया होगा, बिजनेस को ऑनलाइन साथ में जोड़ा होगा, अच्छा अच्छा हुआ आपके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 जून के बाद जब गुरु इनके 8वें घर में जाके एग्जॉल्ट होंगे, 8वें, 3, 6, 8 इन घरों में एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स को हम अच्छा नहीं मानते, तो जी। यहाँ पे जब एग्जॉल्ट होंगे, तो अब क्या रिजल्ट है, कहानी पूरी बदलने वाली है। कैसे बदलेगी आइए देखते हैं। 2 जून को जब गुरु यहाँ पे एग्जॉल्ट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली अब आप रिसर्च की स्टडी में है तो भैया बहुत अच्छी बात है, लगन का मालिक यहाँ आके एग्जॉल्ट हो रहा है, थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी और धर्म को लेकर, अपने फूड हैबिट्स को लेकर, कोई एक चिंता भी आपके मन में रह सकती है। अगर आप बैंकिंग, सीए, ऑडिटिंग और ये ऑकल्ट वगैरह में, तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधी रेमेडी है भाई, ऑकल्ट पढ़ना शुरू कर दो इस समय में, अगर आपको अच्छे तरीके से आगे चलना है, खासकर इस साल के लिए। गुरु की एक दृष्टि क्योंकि 12वें घर पे जा रही है, अगेन स्पिरिचुअलिटी के लिए वंडरफुल समय है, लेकिन वहां पे आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में लॉसेस भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु की एक नीच दृष्टि दूसरे घर पे भी रहेगी। तो आप बिना सोचे समझे किसी के कहे में आके पैसा लगाएंगे और बोलेंगे यार पता नहीं कहाँ गया, भाई नीच दृष्टि है, 12वें को भी देख रहे हैं, क्यों पंगे ले रहे हैं, मत कीजिए। नो इन्वेस्टमेंट इस समय, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इस समय, सिर्फ ऑकल्ट इस समय, योगा मेडिटेशन वो आपको देने वाले हैं। परिवार के साथ कड़वा बोलने वाले हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा गलत बोल सकते हैं, वेल्थ से लेकर डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, इनहेरिटेंस को लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती है, उसमें भी काफी लीगल मैटर्स को इन्वॉल्व रह सकते हैं, क्योंकि 12वें घर को भी देख रहे हैं। और मदर की हेल्थ को लेकर तो सचेत आपको रहना ही है। ये स्थिति 31 अक्टूबर तक की है, क्योंकि उसके बाद जी। जब गुरु यू नो आपके 9वें घर में चले जाएंगे, यहाँ पे होंगे तो केतु के साथ, लेकिन ये 45 दिन शानदार, लॉन्ग जर्नीज, हेल्थ अच्छी, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा, आपके सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, जर्नलिज्म में अच्छा करेंगे, सेल्स, मार्केटिंग, छोटे भाई बहनों के साथ स्किल्स भी आपकी निखर के सामने आएंगी। और 9वीं दृष्टि आपकी जो पंचम घर पे जा रही है, दिमाग भी चल रहा है, हायर एजुकेशन भी है, वीजा भी लग गया, मैं बाहर जा भी रहा हूँ, भैया फटाफट इस 45 दिन में खत्म कीजिएगा, क्योंकि फिर 13 जनवरी को, 13 दिसंबर को यही बैठे बैठे गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे। अब वीजा भी थोड़ा स्लो होगा, हायर एजुकेशन भी स्लो होगी, चाइल्ड बर्थ में भी थोड़ी आपको स्लोनेस नजर आएगी, लेकिन क्या करें।
गुरु हैं, स्लो हो गए, उनके सारे रिजल्ट्स यहाँ पे डेफिनेटली स्लो होंगे। और इसके साथ साथ मुझे टेंशन यहाँ नहीं है, 25 जनवरी को यही एग्जॉल्टेड जुपिटर जब आपके रेट्रोग्रेड मोशन में 8वें घर में आ जाएंगे। अगर आपने अब सबक सीख लिया तो भैया आप गलत जगह पैसा नहीं फंसाएंगे, सबक सीख लिया तो इन लॉज के साथ अच्छी बात करेंगे। यहाँ पे आप एकदम प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिसीजन लेना है, बहुत सडननेस से नहीं लेंगे। इवन आप अपनी मदर की हेल्थ को लेकर भी बहुत ध्यान रखिएगा। इवन आपकी अपनी हेल्थ में आप चिंता का विषय है, चाहे वो लीवर है, स्टमक है, इन चीजों को लेकर बहुत ध्यान रखना है। आपको ओवरवेट भी नहीं होना है, तो बहुत डाइट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर रेट्रोग्रेड एग्जॉल्टेड अतिचारी जुपिटर है। लेकिन 13 अप्रैल को बाद जब 122 दिन के बाद गुरु यहां पर मार्गी हो जाएंगे, नो दिस इज मोर देन गुड। अब चीजें अपनी रफ्तार से चलेंगी। अब भी कोई जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, पर कम से कम नीच के रिजल्ट तो नहीं दे रहे हैं। कम से कम आप में वो विवेक तो आ गया कि आप दिन में 1 घंटा मेडिटेशन शाम को, फिर सुबह भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, इन लॉज के साथ रिलेशन भी अच्छा कर लिया, फाइनेंशियल डिसीजन भी अभी आपने रोक दिए। रोक दीजिए, अभी कुछ मत कीजिए, ठीक है। ध्यान से खाना, ध्यान से बोलना और ध्यान से फाइनेंशियल डिसीजंस। और अगर आपको कोई अड़चन अपने अपने इनहेरिटेंस में नजर आ रही है तो उसको भी आप थोड़ा सा टाल सकते हैं। अदरवाइज मेरे ये मानना है कि इनहेरिटेंस से लेकर आपके मसले सॉल्व हो जाए, आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। रेमेडीज को लेकर बात करूं तो फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ब्राह्मण्स को आप फूड दान कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वैल्यू बेस्ड डिसीजन लीजिए, हवा में डिसीजन नहीं लेने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका 12वां घर भी एक्टिव है, 8वां भी और दूसरा घर भी है। और कंट्रोल अटैचमेंट टू द मटेरियल गेन्स, क्योंकि आपके 4 8 12 एक्टिव है। इस समय ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेकर तवज्जो दीजिए, वहां पे आपका काम बनेगा, ठीक है। आई थिंक इनके लिए स्पिरिचुअलिटी बेस्ट है। बेस्ट, 1 साल अब आपका स्पिरिचुअलिटी बेस्ट है। सर ये तो आप ही का असेंडेंट है, अरे कैप्रिकॉर्न। हाँ, ये हमारे सारे कैप्रिकॉन साथियों का असेंडेंट है। और इसमें अगर मैं अभी तक क्या चल रहा है, क्योंकि अभी जुपिटर छठे घर में थे, तो मैं तो जैसे जॉब में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की कृष्णाली जी बिफोर 2 जून, क्योंकि 12वें घर का मालिक इधर था, तो कुछ लोगों की फॉरेन में जॉब लगी होगी, कुछ लोगों की एमएनसी में, कुछ लोगों के दवाइयों पे बड़े खर्चे बढ़ गए होंगे, कुछ लोगों के अगर मंदिर में जाके आप सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो वो भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा। और यहाँ से आप दृष्टियों को देखेंगे तो अगेन वो आपके प्रोफेशन को देख रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा हुआ है। खासकर अगर विदेश और एमएनसी से जुड़ा प्रोफेशन है, दूसरे घर में अच्छा हुआ है। और इवन यहाँ से जुपिटर की दृष्टि 12वें घर में थोड़े खर्चे बढ़ने की ओर संकेत कर रही है, तो मैं भी महसूस करता हूँ। लेकिन अब 2 जून के बाद चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। गुरु आपके लिए हालांकि फंक्शनली मेलिफिक प्लेनेट है, लेकिन फिर भी यहां पर उच्च के होंगे 12वें घर के मालिक। तो क्या होगा, स्पाउस पे खर्चा, वाइफ के पे खर्चा, आपके ये मैरिज पे खर्चा, सेकंड बेबी पे खर्चा, वो सारे खर्चे अब यहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपका 12वें घर का मालिक यहाँ उच्च होगा। कुछ लोग अपने बिजनेस को विदेश में ले जाएंगे, कुछ लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और कुछ लोग अपने स्पाउस पे खर्चा कर रहे हैं, कुछ लोगों के लीगल मैटर पे भी खर्चे हो जाएंगे, 7वां घर कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। यही गुरु क्योंकि आपके तीसरे घर का भी मालिक है, तो ये तो अच्छी बात है, तीसरे घर के भी मालिक है। आपका जो अगर ऑनलाइन से जुड़ा कोई बिजनेस है और उसमें विदेश की भी इन्वॉल्वमेंट है, तब मस्त है एकदम, फिर आप अच्छा ग्रो करने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस अब तक ऑनलाइन से नहीं जुड़ा था तो जोड़ लीजिए, थर्ड लॉर्ड यहाँ पे आया है, तब आपको विदेश से भी ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। थर्ड लॉर्ड यहाँ पे आया है, अब आपका अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन ही देखने वाला होगा। आप जी के बिना तो बात ही नहीं करोगे, कहेंगे हो क्या गया इस बंदे को। भाई आपका कम्युनिकेशन इतना सॉफ्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन के घर का मालिक यहाँ पे एकदम ऊंच का हो गया। और मे भी आपकी वाइफ बोले कि लेट मी हैंडल योर ऑनलाइन बिजनेस, मैं करती हूँ, आप चिंता ना करो, आप अपना काम करो, मुझे मैनेज कर दो। यहाँ पे बिजनेस में भी एक्सपेंशन है, रिश्तों में भी एक्सपेंशन है, नई पार्टनरशिप भी मिलेगी। तो हो सकता है जी। दे भगवान जी, जैसे हम सोच ही रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स मिलके कुछ और अच्छा बनाने वाले हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हो। और गुरु ही है तो जुपिटर के फील्ड में हो सकता है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे, दृष्टियों की बात करेंगे, तो गेंस की और एक दृष्टि है, तो ये तो साफ है कि प्रोफेशन से गेंस, पार्टनरशिप से गेंस, ऑनलाइन चीजों से गेंस, वाइफ से गेंस, वाइफ की इच्छा पूर्ति होगी। आपकी भी अगर शादी से जुड़ी बच्चों से रिलेटेड, सेकंड बच्चे से रिलेटेड इच्छा पूर्ति है तो हो जाएगा, गुरु कर देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। और गुरु की एक दृष्टि आपके लगन पे रहेगी। अब यहाँ फंसे, 12वें घर का मालिक नीच दृष्टि से देख रहा है लगन को, तो भैया हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको ना ज्ञान लेने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, जैसे मैं आजकल अभी महसूस कर रहा हूँ। मैं एक चेयर पे फंसा रहता हूँ और तड़पता रहता हूँ कि मैं वो बुक कब पढूं, कब नहीं पढ़ सकता भाई, एक कंसल्टेशन, दूसरी शूट, और फिर 40 चीजें।
यहाँ पे ज्ञान अर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इवन यहाँ पे आपका ओवरवर्क बिजनेस में होने की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा अपना इमेज का भी ध्यान रख के चलना। और गुरु की क्योंकि जो नौवीं दृष्टि है वो यहाँ से आपके लिए, अब ये गलत जगह है, यहाँ पे है नौवीं दृष्टि। इसको थोड़ा सा आप रीड कीजिए कि थर्ड हाउस में दृष्टि जा रही है। अब जो थर्ड हाउस में ये दृष्टि जाएगी, दिस इज मोर देन गुड। ये अच्छी है। क्यों? भाई मैंने कहा ना, अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया और इन सब में काम कर रहे हैं तो मस्त होने वाला है। रीलोकेशन का सोच रहे थे, बिल्कुल अच्छा होने वाला है। आप स्किल बेस्ड काम करते हैं, उसमें भी बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। नई स्किल्स आप सीखने वाले हैं, है ना। तो वहां पे आपका रिलेशन छोटे भाई बहनों के साथ भी और नेबर्स के साथ भी अच्छा हो जाएगा। और जो लोग ऑनलाइन, खास करके अगर आपका स्पाउस चाह रहा था कि मैं ऑनलाइन बैठ के कुछ पढूं, हायर एजुकेशन कर लेंगे ना, नौवीं दृष्टि जा रही है तो चीजें अच्छी होंगी। लेकिन 31 अक्टूबर तक की कहानी है। फिर गुरु हमारा आ जाएगा अष्टम घर में। अब जो तो हमारे जैसे लोग हैं, अष्टम घर से जुड़े हैं, उनके लिए तो मस्त है कि भाई अष्टम घर में उच्च का हो गया, हम तो इसी घर से जुड़े हुए हैं, तो ठीक है ना। सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं, अब आपका एकदम सोशल मीडिया से जुड़े फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाएंगे। पर भैया जो लोग नॉर्मल हैं, 8 हाउस से नहीं जुड़े हुए हैं, इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से करनी है। कम्युनिकेशन के घर का मालिक यहाँ आके उच्च हो गया। छोटी सी चीज, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, निकली होठो चढ़ी कोठे, ऐसे कुछ कहावत है कि आपने छोटी सी बात बोली और वो फैल गई। तो उसमें आपको हम्म। थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बात, आप हिडन कम्युनिकेशन रखिए, किसी को कुछ बोलिए मत। मेल कर रहे हैं बहुत ध्यान से, मैसेज कर रहे हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि अब आपका कम्युनिकेशन यहाँ के रेट्रोगेशन में भी आएगा। ठीक है, लेकिन यस, बाहर जाना है रिसर्च के लिए, जाइए। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स है, सॉल्व हो जाएंगे। आपको अपना हिडन मनी कहीं से आना है, बैंक बैलेंस क्रिएट होना है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे घर को यहाँ पे वो देख रहे हैं। तो जब भी गुरु अगर नीच दृष्टि से नहीं देख रहे हैं दूसरे घर में, तो जिस जिस घर के वो मालिक हैं, अष्टम घर से बैठ के वहां से धन तो देंगे। तो विदेश से भी आएगा, सोशल मीडिया से भी आएगा। तो हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, 90% लोग हमारे विदेश से हैं सारे। तो वो काम रहेगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप नहीं है तो आप इस समय ऑकल्ट से जुड़ने का बड़ा बेहतरीन समय है आपके लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद यही जुपिटर यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे 13 दिसंबर को। अब स्लोनेस आएगी। अब हम भी थोड़ा सा स्लो फील करेंगे, यार थोड़ा सा स्लो है। जो बाहर जाना चाहते थे रिसर्च के लिए, उनके लिए स्लो हो जाएगा। रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, उनके लिए स्लो हो जाएगा। इनहेरिटेंस वालों का मैटर स्लो हो जाएगा। यहाँ पे धन बढ़ रहा था, बैंक बैलेंस ग्रो कर रहा था, स्लो हो जाएगा। परिवार के साथ रिलेशन ठीक नहीं। इन लॉज के साथ भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। और इस समय में कोई स्पेकुलेशन रिलेटेड चीजों में जाना नहीं। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यही जुपिटर जब आपके वापिस आ जाएंगे इसी घर में, अब पंगा है थोड़ा सा। अब यहाँ पे वो एग्जॉल्टेड भी है और रेट्रोग्रेड भी है। तो यहाँ पर स्पाउस की हेल्थ को लेकर तो चिंता है ही, स्पाउस के साथ रिलेशन को लेकर, पार्टनर्स के साथ रिलेशन को लेकर भी थोड़ी सी चिंता का विषय है। फॉरेन कंट्री से जुड़ के व्यापार कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से। ऐसा नहीं कि मैंने माल भेज दिया आप कर दीजिए पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं, पता लगा वहां से फिर फोन ही स्विच ऑफ हो गया। तो बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आके अब वो वक्री भी हैं और एग्जॉल्टेड भी हैं। और स्पाउस की हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखना। तो इस पे डिटेल में वीडियो में बनाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे केतु भी रहेंगे साथ में, चीजें बदलेंगी। लेकिन 13 अप्रैल से आपके लिए चीजें फिर एक बार पटरी पे आए। 13 अप्रैल के बाद अब चीजें मस्त हैं। फिर उसी तरीके से आपके लिए चीजें, चाहे वो गेन्स की हो, वेल्थ बढ़नी हो। देखिए वेल्थ तो आपको देनी है, गुरु कह रहे हैं भाई मैं तुम्हारे दोनों घर देख रहा हूँ, गेन्स भी देख रहा हूँ, वेल्थ भी देख, गेन भी दूंगा और वो पैसा बचा भी पाओगे। बस तुम अपने शरीर पे ध्यान दो, तुम अपनी सोच पे, अपने ज्ञान पे ध्यान दो, बाकी मैं अपने आप संभालू। ठीक है। तो इसमें आपको एक लेसन है कि कनेक्ट योर सेल्फ टू द ऑकल्ट, कनेक्ट योर सेल्फ टू द फॉरेन लैंड, कनेक्ट योर सेल्फ टू द ऑनलाइन। हमें यूज करना है एक्टिविटीज को। ठीक है। रेमेडी के तौर पे पार्टनरशिप में कंफ्लिक्ट नहीं रखिए, चाहे वो लाइफ की हो या बिजनेस की हो। और आप येलो आइटम्स डोनेट कर सकते हैं थर्सडे को। और आप ह्यूमिलिटी, एकदम डीलिंग में थोड़ा सा हम्बल रहिए। और पेशेंस के साथ रिलेशनशिप में खासकर, क्योंकि वहीं पे उन्होंने सारी मार मारनी है। तो पेशेंस रखिए थोड़ा। ठीक है। डाल, अगर किसी से तोड़ना है तो उसको टालिए, जोड़ना है तो आज ही जोड़िए। तो रिलेशनशिप में पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। सर, तो अगर केप्रिकॉन वालों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आपके भी इंग्लिश क्लासेस तभी हाँ, शुरू हो रहे अच्छी हैं। बात बोली हो, तो अभी से हो रही हो तो अभी सीख सकते हैं वो। ठीक है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस की और। तो एक्वेरियस वालों के लिए अब तक जो कहानी चल रही थी वो मस्त वाली कहानी थी,
क्योंकि गुरु की पोजीशन अगर आप देखेंगे बिफोर 2 जून वाली, तो पंचम घर में ज्ञान भी खूब है, हायर एजुकेशन भी मिला, गेन्स भी मिले, इच्छाएं भी पूर्ति हुई, घर में चाइल्ड बर्थ भी हुआ, और खुद की सेहत भी अच्छी रही और ज्ञान भी अच्छा रहा। अब यही गुरु जी आपके चले जाएंगे छठे घर, क्या हो जाएंगे, एग्जॉल्ट हो जाएंगे। कहाँ के मालिक होके होंगे, धन भाव और गेंद भाव। तो अच्छी बात है, वो कह रहे हैं हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे धन भी देंगे, गेंस भी देंगे। कैसे देंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 2 जून को जब गुरु यहाँ पे एग्जॉल्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका, अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि छठा घर बिना डिसिप्लिन के नहीं देगा, अगर आप एथिकल हैं, ऑनेस्ट हैं, मॉरल हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो यहाँ पे आपका धन बढ़ेगा, जी एकदम से धन बढ़ जाएगा, गेन्स बढ़ जाएंगे। गेन्स का घर का मालिक यहाँ पे आके एग्जॉल्ट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट के लिए रेडी रहिए। आपके लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दृष्टि क्योंकि आपके प्रोफेशन पे ही जा रही है, तो बॉस सामने से आके बोलेगा मैं तुम्हारा यार ये प्रमोशन कर रहा हूँ, कल से तुम इस पोस्ट पे आ जाओगे। पैसा भी बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सामने वो देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से आपके दूसरे घर में। लेकिन टेंशन सिर्फ यहाँ पे है 12वें घर में। यानी अगर आप सोच रहे थे विदेश में नौकरी मिल जाएगी, टेंशन, एमएनसी में मिल जाएगी, टेंशन। आप आपके खर्चे नहीं रुकेंगे, आमदन तो बढ़ेगी, साथ साथ में खर्चा भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो वहां पे आपको कंट्रोल करना है कि हाउ टू नेविगेट द एक्सपेंसेस एट दिस टाइम। और खासकर वो खर्चा आपकी हेल्थ पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला डिसिप्लिन में रहिए। सेहत पे नहीं होना चाहिए, परिवार की वजह से कोई फालतू खर्चा हो जाए, या आपके फ्रेंड सर्कल्स की वजह से भी हो सकता है। 11वीं का मालिक भी यहाँ से बैठ के सामने देखेंगे। तो खर्चों पे जी कंट्रोल रख के चलिए। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और हिडन एनिमीज भी थोड़ा परेशान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 31 अक्टूबर तक की है। फिर आपको तो यहाँ का इंतजार ज्यादा रहेगा। अब किसी को 31 का इंतजार बड़ा रहेगा, कईयों को ये रहेगा कि कब वापस जाएं। अब यहाँ जैसे आपके जुपिटर आ जाएंगे, वाह 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 वाह। अगर आप बिजनेसमैन है ना भाई साहब, पैसे छाप लीजिएगा, क्योंकि जी आपके लिए गेन्स और पैसे दोनों के मालिक ही हैं। शादी यहाँ पे हो जाएगी, बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा, नई पार्टनरशिप्स आ जाएंगी, गेन्स भर भर के आएंगे, सेहत अच्छी रहेगी। और थर्ड हाउस में देख रहे हैं, तो आपका ऑनलाइन से रिलेटेड बिजनेस नहीं है तो ऑनलाइन से भी जुड़ जाएंगे। सेल्स मार्केटिंग के जरिए आप बहुत सारा धन कमाएंगे। इवन आप ये सोच लो कि ऐसी अच्छी पोजीशन मिलेगी जुपिटर की, कि आपकी सर्व मनोकामना यहाँ पे पूरी होने वाली है, क्योंकि वो विशेष के घर को देख रहे हैं। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 13 दिसंबर तक की है, सचेत रहिए। 13 दिसंबर को यही जुपिटर यहाँ बैठे बैठे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे यार 45 दिन तो क्या छापा है, पैसे कैसे स्लो हो गया एकदम। गेन स्लो हो गए, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, और माइंड भी एकदम इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और ऑनलाइन में भी स्लोनेस आ गई है, रिलोकेशन में भी स्लोनेस आ गई है। क्यों, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो गए, और आपका केतु उठ के चला गया है छठे घर में, जो ये बोल रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ वहां पे, मैं तो ब्रेक्स भी देता हूँ, मैं हेल्थ में भी ब्रेक देता हूँ। तो वहां भी हमने ध्यान रखना है कि हम किस दशा अंतरदशा में। लेकिन यहाँ ठीक है, स्लोनेस है, टेंशन नहीं है। टेंशन यहाँ शुरू हो जब 25 जनवरी को गुरु वक्री अवस्था में उच्च हो जाएंगे आके इस घर में। तो याद कर लीजिए कि आपका 11 नवंबर से जो टाइम पीरियड रहा 2025 में, 5 दिसंबर तक का, वो क्या था, एग्जैक्टली वही पोजीशन गुरु की बन जाएगी। तब यहाँ पे बनेगी, तो फिर अब आपको वर्क प्लेस पे एक हिडन एनिमिटी का सामना तो करना ही है। लेकिन किसकी नौकरी नहीं है तो उसको जॉब लेने में मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब वो केतु के साथ हो, तो जी ब्रेक्स हो सकती हैं। मन बड़ा डिटैच रहेगा, ऑफिस आते लगेगा कब भाग जाऊं यार, मेरा तो मन ही नहीं लगता ऑफिस। आपकी स्पीच जो है, वो देखिए नीच होके यहाँ पे बैठे हैं और सामने स्पीच को भी देख रहे हैं। तो जितने पंगे आपके ऑफिस में पड़ेंगे वो आपके स्पीच की वजह से पड़ेंगे, आपकी अप्रोच की वजह से पड़ेंगे। तो उसमें बहुत ध्यान रखना है। बॉसेस के साथ भी रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे दृष्टि जा रही है, लेकिन नीच के गुरु हैं, तो उनमें वो पावर ही नहीं है। और ऊपर से वो 12वें घर में तो देख ही रहे हैं, अगेन वहां जी पे लॉस के आपकी लॉसेस बढ़ा सकते हैं। तो इस समय अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, बॉसेस के साथ रिलेशन को अच्छा रखने की कोशिश करना है, क्योंकि ये 122 दिन का रेट्रोग्रेशन है। फिर फाइनली 13 अप्रैल को यहीं बैठे बैठे गुरु मार्गी हो जाएंगे, और पहले की तरह आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर वही कहूंगा कि इस समय एक चीज जीवन में जो जरूर चेंज आएगा, क्या, इस समय राहु आ जाएंगे आपके यहाँ पर 12वें घर में, केतु होंगे यहाँ पर आपके साथ। अब अगर आप विदेश के लिए ट्राई करेंगे तो मस्त एकदम क्लिक कर जाएगा, क्योंकि अब आपका लगन लॉर्ड राहु यहाँ पे आ जाएगा 12वें घर में, ओके क्योंकि एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरु देख लेंगे इच्छा के घर के मालिक होके। अब आप जी कर सकते हैं, अब आपका राहु उस घर को कंट्रोल करेगा। सो 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स चीजें आपके लिए अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी।
रेमेडीज की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि बिना डिसिप्लिन के आपको कुछ नहीं मिलना। छठा घर, डोनेशंस, हम्म। क्योंकि वो 12वें घर में देख के बोल रहा है खर्चे कराऊंगा हेल्थ और उस पे, तो मेडिसिन डोनेट कीजिए, बीमार लोगों की मदद कीजिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए वर्क प्लेस पे। और स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना बात नहीं बनेगी, स्पिरिचुअलिटी नहीं हिलनी चाहिए। परफेक्ट। अब मेरा असेंडेंट आ गया फाइनली, स्पाइसेस। पाइसिस असेंडेंट, तो इसको हम आज से मेरा असेंडेंट भी कह सकते हैं, ये कृष्णाली जी का असेंडेंट है। तो पाइसिस असेंडेंट का क्या होगा, तो इंतजार आपको कितना करना पड़ा यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है कृष्णाली जी, आइए आपके असेंडेंट को समझते हैं। इस वक्त आप गुरु चौथे घर में लेके बैठे, गुरु चौथे घर में बैठे हैं, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए 2 जून से बिफोर, आपके पक्ष में आपके पास कोई प्रॉपर्टी आनी चाहिए, या प्रॉपर्टी से आमदन होनी चाहिए, घर में ग्रोथ होनी चाहिए, घर में एक सुखद माहौल भी रहेगा। वर्क फ्रॉम होम तो आप कर ही रहे हैं क्योंकि 10वें घर का मालिक यहाँ पे आके बैठा है। और कहीं ना कहीं इसी गुरु ने जब आपके अष्टम घर को देखा तो एस्ट्रोलॉजी भी सिखा दी घर बैठे बैठे। और उसी गुरु ने जब आपके 9वें घर को भी देख रहे हैं तो आपको स्पिरिचुअल भी बना दिया और एक माइंड सेट भी दिया, चलिए विदेश चलते हैं। अभी वो माइंड सेट दे दिया उन्होंने। लेकिन यही गुरु आफ्टर 2 जून क्या करने का, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 2 जून को गुरु आपके पंचम घर में आ जाए, यानी कि इस वक्त ये एक ब्लेस्ड चार्ट बन जाएगा। हम कहते हैं कि गुरु अगर पंचम घर में हो तो ब्लेस्ड चार्ट है। एक आपको विजडम दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, बच्चों से लेकर बड़े अच्छे कार्य होंगे, मन बच्चों में इन्वॉल्व रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि कृष्णाली जी फाइनेंस में काम करते हैं और आपके 10वें घर का मालिक अपने से अष्टम आ रहा है और लगन का मालिक भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिटैचमेंट तो रहेगी काम में क्योंकि वो अपने से अष्टम आ रहा है। लेकिन ये भी सच है क्योंकि आपका वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है और हम 8वें घर से फाइनेंस को देख लेते हैं, तो आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट इस समय तक बहुत हाईवी हो जाएगा क्योंकि वो अपने से अष्टम आया, तो आप ना ज्यादा समय ऑकल्ट में भी बिताएंगे। और क्योंकि ये पंचम है तो अभी जिन लोगों को चाइल्ड बर्थ का इंतजार था तो चाइल्ड बर्थ भी होगा, जिन लोगों को लव रिलेशनशिप का इंतजार था तो वो भी उनके जीवन में आएगा। और इस समय आप इतनी मंत्र सिद्धि करेंगे, लगन का मालिक यहाँ पे, आप बोलेंगे यार पहले तो मैं कभी कभी 10 बार राम राम बोलिए तो ठीक है, अभी 1 घंटा सुबह में मंत्र सुनता हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ, सैर करते करते भी मंत्र जप रहा हूँ। और जितना आप मंत्र जप करते जाएंगे आपकी प्रोफेशनल हर्डल्स दूर होंगी और आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये मंत्र सिद्धि का बेस्ट टाइम है, स्टार्टअप करने का बेस्ट टाइम। अब गुरु की एक दृष्टि यहां से कहाँ है, आपके 9वें घर पे है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो जाइए। मैं कुछ आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग जर्नीज पे जाना चाहता हूँ, तो जाइए ना, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल जा सकते हैं, धार्मिक जर्नीज पे भी जा सकते हैं। हाँ, गुरु की 7वीं दृष्टि 11वें घर पे इच्छा पूर्ति में थोड़ा सा जरूर समय लगा, वहां पे जरूर आपको वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा इच्छा पूर्ति के लिए, गेन्स बढ़ाने के लिए, यहाँ से आपको मेहनत करनी है। और गुरु की एक दृष्टि लगन पे डाल के कह रही है, इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स विजडम पूरा रहेगा, समझ पूरी रहेगी, ब्लेसिंग्स रहेगी, अच्छी सेहत रहेगी, बच्चों का सुख रहेगा, और हायर नॉलेज हायर वो तो आपके लिए आनी ही आनी है। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद चीजें बदल जाएंगी। 31 अक्टूबर को जैसे ही जुपिटर आपके छठे घर में आएंगे तो वो कहेंगे भैया अब आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि आपको नौकरी करने बाहर जाना है। विदेश में जुपिटर यहां से देख रहे हैं तो विदेश से कनेक्शन जोड़ देंगे। जुपिटर यहां से आपके 10वें घर को देख रहे हैं तो प्रोफेशन में आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जो हुई है अभी वो विदेश की हुई है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, मेरे प्रोफेशन के घर का मालिक मेरी नौकरी के घर में आके सामने देख रहा है 12वें घर। तो इन 45 दिनों में पूरा जोर लगा दीजिए, 31 अक्टूबर से लेके 13 दिसंबर के बीच में आपके लिए अगर एमएनसी में जॉब करना है, विदेश में जाके जॉब करना है, देन दिस इज ए बेस्ट टाइम, आपके लिए चीजें अच्छी होंगी, कोई चिंता नहीं। हमें प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद फिर 13 दिसंबर को गुरु यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। अब थोड़ी सी चीजें स्लो हो जाएंगी, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो करना है, नहीं छोड़ना है। वर्क प्लेस पे और ध्यान से काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन यस, आपको यहाँ पर स्लोनेस नजर आएगी प्रोफेशन में, अथॉरिटीज के साथ रिलेशन में, आपके विदेश के काम में, आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी स्लोनेस नजर आएगी, जिसको आपको रेमेडीज के जरिए, मंदिर में सेवा के जरिए और चैरिटीज के जरिए, क्योंकि 12वां घर भी इन्वॉल्व है, आपको इसको नेविगेट करना है। लेकिन यही गुरु वक्री अवस्था में फिर चले जाएंगे पंचम घर। अब 13 अप्रैल को जब गुरु यहाँ पे आएंगे, और नॉट 13 अप्रैल को, 25 जनवरी को, तब वो यहाँ पर केतु के साथ में,
तो अब इन्हें जी। ना बड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। जब यहाँ पे अब गुरु केतु के साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन उचाट रहेगा। गुरु केतु के साथ है, स्पिरिचुअलिटी में मन लग रहा है, ऑकल्ट में मन लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि केतु भी आ गया, गुरु भी आ गया, वो ऑकल्ट से रिलेटेड प्लेनेट है। स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि केतु आपके नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस का जी। मालिक यहाँ पे आ गया और गुरु के साथ आ गया, और कौन है वो, लग्नेश के साथ आ गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन उदास रहेगा जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मन लगेगा स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट में। तो शौक के लिए पढ़ते रहे। और जब भी आप अपने जॉब से रिलेटेड भी कोई कार्य करें, तो आप अपने ऑफिस के लिए, अपने बॉसेस के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बने, तब आपके लिए यहाँ पर अच्छी कहानी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करके चलना है। और यहां से गुरु 122 दिन बाद फाइनली फिर कहेंगे ओके लेट मी गो। अब गुरु यहाँ पर जब आपके लिए एकदम पांचवें घर में बैठे बैठे मार्गी हो जाएंगे, फिर आपके लिए चीजें एक बार फिर अच्छी हो जाएंगी। लॉन्ग जर्नीज हो, हेल्थ हो, विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि इस वक्त तक ना राहु भी यहाँ पर होंगे। अब राहु 11वें में आ जाएगा, 12वें घर का मालिक, तो क्या शो कर रहा है, 12वें घर का मालिक जब 11वें में आया है, तो वह आपको फॉरेन से इनकम भी शो कर रहा है, और गुरु की दृष्टि भी रहेगी उस पे। तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स रहने वाले हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी, फॉरेन इनकम के लिए भी, और आपकी अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको गुरु यहाँ पर थोड़ा सा जब छठे घर में लेके जाएंगे, मैं कह रहा हूँ जिसके 6 8 12 से कनेक्शन बन रहा है, वो सेवा, एस्ट्रोलॉजी और दान से अपना नाता जोड़ लीजिए। आपको कोई किसी से कंप्लेंट करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई कंप्लेंट करनी नहीं पड़ेगी। तो उस चीज को लेके, और थोड़ा प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों को लेकर हिडन रहिए, क्योंकि आपके प्रोफेशन के घर का मालिक अपने से 8वें आना है ना, तो डोंट डिस्क्लोज। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ध्यान से मुझे क्या बोलना है क्या नहीं करना है, उस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। सर, इनका केंद्र और त्रिकोण का भी अच्छा कनेक्शन बन गया है। यस, केंद्र त्रिकोण का भी अच्छा एक कनेक्शन बन गया साथ। है। बिल्कुल, क्योंकि आपके दोनों केंद्र के लॉर्ड त्रिकोण में आए, इसलिए कह रहा हूँ कि चाइल्ड ब्लेसिंग भी होगी, हायर एजुकेशन भी होगी, ज्ञान भी अच्छा मिलेगा, इच्छा पूर्ति थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर हम कहें कि हमें ना थोड़ा सा सरेंडर रहते हुए इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी। जब राहु आ जाएंगे तो इच्छाएं बहुत बढ़ा देंगे, और गुरु वहां पे दृष्टि डाल के आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, वो लगन के मालिक हैं आपके। तो यहाँ पे अवॉइड ओवर आइडियलिज्म इन लव मैटर्स, क्योंकि तो लव रिलेशनशिप के घर में तो उसमें बहुत एकदम ओवर आइडियलिज्म नहीं दिखाना कि मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा नहीं करना। डोनेट करना है, क्या करना है, टर्मरिक और येलो फ्रूट्स आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। मंत्र जितना जप लेंगे, मैंने कहा ना, आप जपेंगे भी, और जितना जप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। और फोकस आपको कहाँ रखना है, प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी पे रखना। ज्ञान में नहीं डूब जाना, सिर्फ हाँ मेरे को ये भी आता है ये भी नहीं, प्रैक्टिकल कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तब आपको यहाँ पे आपके लिए लाभ मिलने वाला है। तो कृष्णाली जी, भाग भाग के सही, लेकिन हमने सबको थोड़ा थोड़ा टच किया, और आई होप सबके ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए जुपिटर की महादशा में, इसमें जुपिटर के ट्रांजिट में, और खासकर जो जुपिटर की दशांतर दशा में है, उनके लिए तो कमाल के रिजल्ट आ, वो तो बिल्कुल रेडी है। और अच्छे नोट पे एंड हो गया, बिकॉज स्पाइसेस के लिए काफी पॉजिटिव है, तो एकदम पॉजिटिव नोट पे एंड कर दिया। पॉजिटिव, और आपका साइन है पाइसिस, तो और अच्छा होगा, और पॉजिटिव बैठने वाला सामने जो व्यक्ति ना, उसका पॉजिटिव होना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा इंफॉर्मेशन था। थैंक यू कृष्णाली जी, थैंक यू के वेरी। लिए अच्छा हो जुपिटर। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू।